late in the night and we are all set to interview our next guest for Unpolitics. Mr. Prashant Kishore with his Jan Swaraj party is taking the state of Bihar by storm. A political force completely untested. How potent will Prashant Kishore be in the Bihar election? Let's find out. प्रशांत किशोर बिहार के एक साधारण परिवार से आते हैं। 2014 में अच्छे दिन वो आप ही का था था कि नहीं था? भाई सब कुछ मोदी जी का था। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक बयान दिया कि राहुल गांधी 40 जिलों का नाम अगर बता दे तो मैं मान जाऊंगा। आपने तो 38 बोला था। नहीं 40 बोला है। मैंने तेजस्वी यादव के लिए कहा कि तुम बता दो भाई कि तुम एक रात अगर किसी बिहार के गांव में रहे हो तो बता दो कि बिहार के बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही है। अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं होती, आप वो आरजेडी के साथ नहीं होते, उनकी मदद करता भी। अगर सरकार बनाने का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, डिसाइसिव, नॉट 123, डिसाइसिव मेजॉरिटी नहीं मिली, तो फिर से जहां है वहीं से रहेंगे। You are completely ruling out any possibility of a coalition of you being part of it. वो कभी नहीं होगा। Impossible। जनसुराज एकमात्र दल है, प्रशांत किशोर एकमात्र व्यक्ति जो कह रहे हैं लिकर बैन 1 घंटा के अंदर हटा देंगे, वोट मिले या ना मिले। प्रशांत जी, यू टॉक वेरी पैशनेटली अबाउट योर स्टेट। आपका फेस चेंज हो जाता है जब आप बात करते हैं, तो क्लियरली आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे वाह, पहली बार मुस्कुराए प्रशांत किशोर जी। हंस भी दिए। हंसता भी है। Welcome Prashant Kishore ji to Unpolitics. It's a pleasure, honor to have you on our show. Thank you for taking the time out. Pleasure is all mine. You're in the mid of an election that you're fighting. It's not easy to take 1 hour out. I've seen how you're doing your campaigning and all of that. But this is show शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि you must be very used to rich introductions. पर हमारे शो का फॉर्मेट यही है कि जो गेस्ट आते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स और लिसनर्स। प्रशांत किशोर बिहार के एक साधारण परिवार से आते हैं, यहीं पले बढ़े। पढ़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने का अवसर मिला। 2011 में अफ्रीका से वापस लौट कर आए। इवेंट मोदी जी से मुलाकात हो गई, तो 11 से 2021 तक जो काम किया उसको मीडिया वाले राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक जैसे शब्दों से नवाजते हैं। 2021 में उस काम को छोड़ा। 1 साल इंटेलेक्चुअली आई वॉज वंडरिंग अराउंड व्हाट टू डू इन माई लाइफ। फिर तय किया और जो डेस्टिनी ने फिक्स किया है, वापस बिहार आए 2 मई 2022 को, और तब से सब कुछ छोड़कर बिहार में हैं और एक सपने को जी रहे हैं कि इन माई लाइफ टाइम आई वुड सी बिहार among the top 10 states of India. Prashant ji, you're a fairly young leader. Hopefully you'll see it in your lifetime, and God willing नहीं, you'll spend the destiny. यंग तो नहीं रह गए ना। मतलब अगर आप 45 आपका एज क्रॉस हो गया तो अब यंग कहाँ हैं? अब यंग तो नहीं है, बट होपफुली आई वुड हैव एनफ इयर्स लेफ्ट टू सी बिहार इन टॉप 10. I'm going to come back to बिहार। बिहार की बात करूंगी, बक्सर की बात करूंगी जहाँ से आप आते हैं, बट मैं बक्सर से नहीं आता हूँ। चलिए, कहाँ से आते हैं? मैं सासाराम से आता हूँ, लेकिन बक्सर में मेरे फादर बहुत लंबे समय तक डॉक्टर थे। हाँ। और वहाँ पे हॉस्पिटल था, हम लोग का एक घर भी है वहाँ पर। तो इस नज़रिए से, और चूंकि अगल बगल का जिला है तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बक्सर के हैं या सासाराम से है। बक्सर में घर अभी भी है? 10 साल से नहीं गए। नहीं गए? क्यों नहीं? मैं बिहार में हूँ लेकिन घर नहीं जाता हूँ। घर क्यों नहीं गए? Unfortunately, I lost both my parents in 2017 and 19. I'm sorry. और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई है कि आज तक उस घर में वापस जाऊं। तो मैं यहाँ से 3 घंटे ही है, बहुत दूर नहीं है। मैं वहाँ अगल बगल जाता भी हूँ, लेकिन घर नहीं जाता हूँ, इसलिए कि वहाँ कोई रहता नहीं है। मेरे मदर फादर वहाँ रहते थे,
दोनों चले गए, इस दुनिया में रहे नहीं, तो अब उस घर का कोई मतलब नहीं है बंद पड़ा हुआ। अगर मतलब नहीं है तो फिर चले जाते हैं, बहुत मतलब है इसीलिए नहीं जाते। मतलब ऐसा मैंने आपको जो बताया, जो एक तरह से मेरी कमजोरी है, जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा सोचते होंगे कि जिस घर को उन्होंने बनाया, जहाँ हम लोग काफ़ी समय रहे, पले बढ़े। डिड यू हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड? यस यस। तो उस घर की आज वहाँ पर, मतलब गांव देहात के लैंग्वेज में अगर कहें तो दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है। और ऐसा समाज में माना जाता है कि आप अच्छे लड़के हैं तो अपने माँ बाप के बनाए हुए घर को आप अच्छे से रखेंगे, लेकिन मेरे घर आप जाइएगा तो उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्यों, ऐसा नहीं कि मेरे पास साधन नहीं है, उसको मेंटेन में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मतलब आई हैव टू टेक दैट करेज टू गो बैक एंड स्पेंड टाइम देयर। लेकिन अभी तक गया नहीं, 10 साल हो गए। 2015 में मैं गया था वहाँ, उसके बाद नहीं गया। कब जाएंगे? जाएंगे अब नवंबर के बाद। नवंबर तक तो इसी काम में फंसे हुए हैं, एक बार बिहार का चुनाव हो जाए उसके बाद। ग्रोइंग अप कैसा था? सिबलिंग्स आए, मतलब ट्रबल, जो मेरी रिसर्च हमने क्या की है। मतलब आई एम यंगेस्ट ऑफ द 4 एंड यू वेरी, और ट्रबल सब, मतलब I'll tell you what. So, in all our research, we were trying to reach out to the family of Prashant Kishore. Family? आपके एक मामा हैं जो बनारस में रहते हैं। हैं सब, everyone has very nice things to say about you. Someone who is very warm and relationship maintain करते हैं। नहीं, ये तो नहीं करते हैं। नहीं करते तो फिर हैं। ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं रिलेशनशिप्स मेंटेन करने वालों में तो अपने आप को नहीं गिनूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज था, लेकिन मैं व्हाट आई शुड डू आई एम नॉट डूइंग। तो मैं वो पीछे, आप कह सकते हैं कि मैं उन चीज़ों को इरेज करने की कोशिश करता हूँ या उससे इवेट कर रहा हूँ। तो रिलेशनशिप बहुत मेंटेन करने वालों में तो मैं नहीं हूँ। नॉर्मल चाइल्डहुड रही है, संघर्ष किया तो, है आपने संघर्ष तो नहीं कहूँगा, ये इस बात का संघर्ष की नौकरी मिल जाए, कहीं सेटल हो जाए। नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की होती है वही रही है। तो फिर एक जहाँ पर मतलब सासाराम से आया हुआ, बक्सर में रहा हुआ, यूएन में हेल्थ एक्सपर्ट कैसे बन गए? नियति है। जो पढ़ाई पढ़ी पब्लिक हेल्थ, फिर मौका लग गया काम करने का। बिहार में भी काम किया, 2 साल यूनिसेफ में थे यहाँ, फिर दिल्ली में रहे, फिर बाहर गए। जैसे नौकरी आदमी, अपने पत्रकारिता आप आज तक में कैसे हैं, कहीं से आपने शुरू किया होगा, फिर आगे लोग मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें आगे बढ़ गए। प्रशांत जी, give us a memory of your parents, something that you remember, something that you carry, जो आप सोचते हैं कभी कभार, मतलब पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में। एक मेमोरी होती है जो रह जाती है। मेरे पास भी मतलब 2-3 है ऐसी। लेकिन अक्सर जैसे मैं और मेरे पिताजी, मतलब हम लोग का एंडलेस आर्गुमेंट चलता ही रहता था किसी भी विषय पे। तो आप ट्रू बिहारी होते थे। बिहारी आर्ग्यू बहुत करते हैं, सही में। नहीं, वी आर नॉट दैट आर्गुमेंटेटिव एज अ सोसाइटी, बट यस, मतलब डिबेट करते हैं, ये आर्ग्यू नहीं। मेरी अपनी जो मेमोरी रही है कि पिताजी के साथ बैठ के किसी भी बात पे उलझे हुए हैं, और मेरी मदर बस क्वाइट लिसनर की तरह बैठकर उसको सुन रही हैं। एंड एट सम स्टेज माय फादर वुड गेट एंग्री दैट शी इज नॉट जॉइनिंग हिम और सपोर्टिंग हिम। वो आपको सपोर्ट करती है एंड शी वुड सपोर्ट मी। तो मेरे फादर, दैट वुड मेक हिम मोर एंग्री, यार तुम्हारी वजह से ये सब ये गलत सोचता है या गलत कर रहा है। तो मेरी माँ, शी वॉज लाइक माई ब्लाइंड सपोर्टर। तो जब वो आर्गुमेंट होता था तो शी वुड से कि भाई मुझे पता नहीं है, लेकिन जो अगर इसको ठीक लग रहा है तो करने दो। तो दैट memories has, this was like a daily affair literally, whenever we would be together, 3 of us. तो मेरे फादर, मुझे भी चाय पीने का शौक है, मेरे फादर को भी चाय पीने का बड़ा शौक था। तो माँ चाय लेकर आ गई, लेट गई या बैठ गई, मैं और मेरे पिताजी उलझे हुए हैं घंटों, और whenever we are seeking her nod, so she would always tilt towards me. That would make my father very angry. तो ये रहा है। बहुत अच्छी मेमोरी रही मेरे। But you must miss that. But
Because is that the reason why you don't want to go back to the house because it's been नहीं, because their going was so sudden. I was doing Bihar elections और 14 अगस्त 14th August 2015 suddenly I got to know that my mother has cancer. हाँ और फिर उसके बाद, और तब वो जमशेदपुर में थी, किसी फंक्शन में गए थे, मैं पटना में था, और वहाँ पे जो MRI हुआ उसमें ऐसी फाइंडिंग आई. They never returned. I or all of us, we decided that she should move to Delhi and get the best possible treatment which was possible for us. तो वो कभी घर नहीं लौटे, फिर वहाँ से वो लौटी नहीं. 2 साल रही और 14 अगस्त 2017 को एग्जैक्टली 2 years लेटर शी वेंट इन कोमा. तो फिर उसके बाद 2 साल के बाद पिताजी भी चले गए. तो जब वो लोग लौटे नहीं तो फिर उस घर में जाकर उसमें फिर से रहना या उसको उन चीज़ों को रिवाइव करना, ultimately it will happen, but all I'm saying is till now I haven't found courage to go there. Do you I won't say lucky, but do you think that in a way God was kind that your parents saw your success? कि उन्होंने देखा आपको एक Well, बहुत yes successful. and no. They saw my success. Depends what you call success. When I was in UN, they were very I'm happy. asking जो आपका जो benchmark है. No, they were very happy when I was in UN. They saw me as a successful professional. But इस राजनीति की success को, yes, they were happiest when they saw me winning Bihar with Nitish Kumar. Much more than winning Gujarat or India. For them, what Bihar mattered more was not because it was Bihar. It was because we defeated BJP, who they as a parents thought कि यार तुमने बीजेपी की मदद की और उनसे आपकी बनी नहीं. तो एज ए पेरेंट्स दे थॉट कि जैसा गार्जियन अपने पेरेंट्स को लगता है कि भाई हमारे बच्चे के साथ इन्होंने गलत किया, इसने इतनी मेहनत करी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और फिर मेरे बच्चे को जीरो से शुरू करना पड़ रहा है. तो व्हेन वी वन बिहार, Were they Modi supporters? no, they were my supporter. They were अच्छा, I won't ask political ideology. No, the political idea. My father was a Congressy, die-hard Congressy. They suffered also. He suffered professionally because he was a big supporter of Congress. Because when Lalu ji became chief minister, I remember my father and people like him, many of them were targeted. And one of the reasons they were not very happy with the present leadership of Congress, क्योंकि उन्होंने लगा कि भाई हम लोग जीवन भर कांग्रेस के थे और जो लालू यादव आकर हम लोग को इतना जिसने टॉर्चर किया या हम लोग के साथ जिनका वेंडेटा था, उसी के साथ कांग्रेस वाले समझौता कर, जैसा सामान्य कांग्रेस के कई वर्कर्स को ऐसा लगता है. तो हमारे फादर राजनीति में तो नहीं थे, बट सोशली ही वाज ideologically inclined. Sorry? Ideologically inclined Congress. No, socially very well recognized in his own way. और उस एरिया में आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं थे कांग्रेस से unless कि you would have support of my father. Your father. That way, मतलब वो शाहपुर में एक जगह है बक्सर के बगल में जहाँ पर वो थे एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर. तो वहाँ पे वहीं से MLA जीते थे बिंदेश्वरी दुबे जो CM बने थे, चीफ मिनिस्टर थे. एंड वी वर वेरी यंग, मतलब क्या बच्चे थे, 5-6 साल के रहे होंगे. बट हिज एंटायर इलेक्शन वुड बी लिटरली बीइंग मैनेज्ड और रन फ्रॉम आवर हाउस. और यही वजह है कि जब लालू जी जब जीत कर आए तो उन्होंने टारगेट भी किया होगा, वेंडेटा भी उनका रहा होगा. Weren't they also very happy that their son was making 100 crores per campaign that he was picking up? My father was the last one who was bothered about money. पर वो 100 करोड़ की बात सही है. उनको ऐसे सही है, बात सही है. I never made money per se. वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ या बिजनेसमैन हूँ. और अगर मेरे पिताजी को आपने कभी कहा होता कि भाई मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा तो ही वुड हैव नो इंटरेस्ट. His only interest was that you must get very good education. तो that way अगर आप मेरे फादर से कभी बात आपने किया होता तो he would take great pride in the fact कि
मेरा लड़का होशियार है, बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, he would not talk about money and all. This was not his concern. He was not that kind of person. But I'll come back to that question. 100 करोड़ सीरियसली आप लेते थे एक कैंपेन पार्टी का हैंडल करने के वो लिए? बात गांव में समझाने का एक तरीका है कि गांव में जो लोग 400 रुपये 1000 रुपये में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके लिए 100 करोड़ और 10 करोड़ का कोई मायना नहीं है। वो एक बताने का तरीका है कि आप जो कीमत मांगो आपको लोग दे सकते हैं, उसको छोड़कर ये काम कर रहे हैं, तो पैसे के लिए नहीं कर रहे। ये बताने का एक तरीका है कि कौन सा अमाउंट आपको सबसे ज़्यादा दिखता है, तो इसलिए 100 है। पर 100 है कि नहीं है, आप ये क्यों नहीं बोलते कि है, था, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा भी रहे। बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। तो मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं, आप तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। अगर किसी पार्टी को ये लगे फॉर राइट और रॉन्ग कि भाई इस व्यक्ति की मदद से मैं पूरा स्टेट जीत सकता हूँ, तो 100-200 करोड़ रुपए की कोई बहुत वैल्यू नहीं है। इतना तो आप समझ ही रहे हैं, नहीं है। आई एग्री। तो और एंड आई कैरीड दैट रेपुटेशन फॉर गुड और बैड कि भाई प्रशांत किशोर आपके साथ रहेंगे तो आप जीत जाइएगा चुनाव। पर लोग तो उसमें जो आपके जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट राइवल्स हैं वो कह रहे हैं वो उल्टा है, क्योंकि प्रशांत किशोर सिर्फ उन्हीं के साथ जुड़ते थे जिनको जीतने के चांसेस होते चलो थे। वो तो ठीक बात है, ये तो आप कह सकते हैं। अब 2014 में जब हम लोग मोदी जी के साथ जीते तो लोग तो यही कहे भाई इसमें इनका क्या है, तो मोदी जी अपने लहर से जीते हैं। फिर 2015 में मोदी जी को हरा दिया यहाँ बिहार में, तो लोगों ने कहा कि हाँ कुछ तो जानते होंगे लेकिन इनका क्या है, तो लालू जी नीतीश जी का कमाल है। फिर पंजाब में कांग्रेस को अमरिंदर सिंह को जिता दिया, आम आदमी पार्टी को हरा दिया, तो लोगों ने कहा हाँ थोड़ा बहुत तो आता होगा, कुछ तो जानते होंगे। फिर अब तेलंगाना जीत गए, आंध्रा जीत गए, सारे कहते हैं यू ऑलवेज बेट ऑन अ विनिंग हॉर्स, यू हैव बेट ऑन अ विनिंग हॉर्स एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। ये तो इट्स आप कह सकते हैं अगर कोई जीत ही रहा था तो फिर उसको जरूरत क्या है मेरी मदद लेने की। बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट मेक्स एवरीवन वाइजर। हाँ ऑफ कोर्स। 14 से पहले तो किसी को नहीं पता था कि मोदी जीत रहे हैं। 14 से पहले तो लोग ये कह रहे थे कि इंडिया इज नॉट गुजरात। 15 में जब मैं नीतीश जी 14 में तो लहर थी, 14 में लहर थी ना, 13 में नहीं थी ना, 12 में नहीं थी ना, काम तो 12 में शुरू किया गया था ना। आप तो 14 में आप जगे होंगे जब मैं बिहार में आया 15 में। अच्छा अब टकरा, हाँ एक मिनट सुनिए, अभी आपने कहा 14 में तो लहर थी, तो 15 में भी मोदी जी की लहर थी बिहार में, तो कैसे जीत गए, कैसे हरा दिया गया मोदी जी को? तब तो हर आदमी यही कह रहा था कि लालू आ जाए, नीतीश आ जाए, कुछ भी हो जाए, मोदी जीतेंगे। हरा दिया गया लेकिन जब हरा दिया गया तो कह रहे इसमें इनका क्या है, वो तो लालू नीतीश साथ में आ गए। अरे भाई लालू नीतीश को साथ में लाना ही तो खेल है। आप तो नहीं ला पाए थे, लोकसभा में तो दोनों साथ में नहीं आए थे। वही तो उसी के तो पैसे हैं भाई, उसी वही तो विनिंग चीज है। अभी आप आंध्रा में देख लीजिए, जगनमोहन रेड्डी की मदद की गई, जगनमोहन रेड्डी 140 से ज्यादा सीट जीत गए। फिर इस बार टीडीपी की 11 पर आ गए। अब आप कहे भाई इसमें क्या है, तो आप विनिंग हॉर्स है, आप ठीक है भाई। आप जो मैं नहीं कह रही जो आपके अदर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट मेरे भाई ऐसा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पार्टियां हैं जिन्होंने कि इंगेज किया होगा, वो बेवकूफ तो है नहीं। That's true. Nobody's an idiot. उतनी समझ तो उनको है। हाँ. वो अगर वो जीत ही रहे हैं, अगर ममता बनर्जी बंगाल जीत ही रही थी तो उनको क्या जरूरत है प्रशांत किशोर की मदद लेने की? Why would they share the credit? Forget about the money. And pay that amount of money. No. Why would they share that credit, भाई? Fair point. वो बेवकूफ लोग तो है नहीं। Fair point. आप मुझे बताइए, आपने अपना इंट्रोडक्शन में बोला कि 2011 में आप मोदी जी से मिले, आप कैसे टकरा गए मोदी जी से? कैसे टकरा गए? टकराए नहीं, मैं तो अफ्रीका में था। हाँ. और मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे जी। तो उन्होंने एक बुक रिलीज किया था ऑन माल न्यूट्रिशन। हाँ. जो कुछ 200 सांसदों ने या कुछ सांसदों के ग्रुप ने उसको पब्लिश कराया था। और while publishing, मनमोहन सिंह in his statement said malnutrition is a shame for India. तो और वो जो बुक है वो 200 डिस्ट्रिक्ट्स में मालन्यूट्रिशन के बारे में, 200 जो अंडर मतलब पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के, उसमें मालन्यूट्रिशन का स्टडी है। तो मैंने उसका एंटीथेसिस लिखा था कि मालन्यूट्रिशन इज अ शेम फॉर इंडिया, नॉट बिकॉज इन 200 पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया मालन्यूट्रिशन लेवल इतना हाई है। इट्स अ शेम फॉर इंडिया बिकॉज इवन इन
so-called better off districts, malnutrition is still one of the developmental challenge which India has not addressed. और उस हाइपोथेसिस को या उस बात को प्रूव करने के लिए 4 स्टेट को मैंने केस स्टडी के तौर पे लिया था, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक. And what in the paper what I wrote was that relative to, compared to your economic growth, per capita GDP growth, the decline in malnutrition rate, उसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो दिखेगा कि at a country level we have underperformed the world by 100%. मतलब एक थियरी है कि malnutrition rate should go down at the rate half of the long term economic growth. तो जब मैंने वो पेपर लिखा था 2000. So you challenged an economist. नहीं, आई एम नॉट चैलेंजिंग एन इकोनॉमिस्ट. एंटीथीसिस तो यही हो गया. नहीं, मैं अब उस पर बता रहा हूँ क्या बात है कि इंडिया का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2011-12 वाज 4.2% जीडीपी ग्रोथ. इसका मतलब है कि उस थियरी के मुताबिक मालन्यूट्रिशन रेट शुड हैव गॉन डाउन बाय 2.1% पर ईयर. बट इन प्रीसीडिंग 25 years इंडिया में malnutrition rate went down by 1.2%. So we underperformed the world. लेकिन in rich high growth states like Karnataka, Gujarat, Haryana, Karnataka, this underperformance was even bigger. So compared to their economic growth, compared to their per capita growth, the underperformance on malnutrition was even higher. And even among the 4, Gujarat was the worst. That's how you met Modi ji? So I wrote the paper. हाँ. और मोदी जी को मैं जानता नहीं था, न मेरा कोई लेना देना नहीं. मैंने वो पेपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजा है. तो कौन ही पूछता है इस तरह के पेपर को भाई, कोई रहे होंगे, उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया होगा रेस्पेक्टिव 4 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को. अगर आप पेपर लिख के भेजिएगा कौन पूछता है इसको, कोई पूछता तो है नहीं. टू हिज क्रेडिट हिज ऑफिस कॉल्ड, भाई आप ये सब लिख रहे हैं, कौन है, क्या करते हैं ये, आइए आप मिलिए. आई वॉज इन अफ्रीका दैट टाइम इन चैड. तो कुछ लॉजिस्टिकल बातें हैं, लेकिन 2-4-5 महीने के अंदर उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे 5-7 मिनट का उन्होंने टाइम दिया था. गुजरात के विधानसभा के ऑफिस में उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था. तो मैं आई फ्लू फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम दिल्ली आई वेंट टू गांधीनगर. मेट हिम अराउंड 3 o'clock. 10 मिनट का टाइम मुझे दिया था, लेकिन हम लोग 1 घंटे बैठे. और लब्बो-लुबाब बात का ये रहा कि उन्होंने कहा भाई आपको समझ है इन चीज़ों की, तो ये लिखने पढ़ने से क्या होगा, आइए और हमारी मदद कीजिए. और मेरा लब्बो-लुबाब, मेरे रिस्पॉन्स का ये था कि सर हम लोग को अच्छी खासी वहाँ सैलरी, आपने 100 करोड़ की बात की, उस समय 1 करोड़ रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी. भाई यूएन में टैक्स फ्री सैलरी पा रहे हैं, अच्छी खासी जॉब है, यूएन में काम कर रहे हैं, तो छोड़कर क्यों आएंगे. तो बात वहीं रह गई. फिर उनके संपर्क में रहे 2-4-5 महीने. फिर धीरे धीरे एक समय आया जब मैंने वो जॉब छोड़ी. पॉलिटिकल कंसल्टेंसी शुरू कर? नहीं, कोई कंसल्टेंसी नहीं. जॉब छोड़ा और उनके साथ काम शुरू किया. और उन्होंने वो जगह दी और एक ही शर्त रखी थी कि मैं कोई पार्टी या सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा, आपके साथ काम करूंगा. उन्होंने वो मौका दिया काम करने का. वो काम 2011 में शुरू किया. कंसल्टिंग वगैरह ये सब तो कोई वर्ड तो ही. फिर 2012 में चुनाव मदद कैसे शुरू की? वही थी 2011 से जब उनके साथ रह के काम करना शुरू किया. हाँ. तो माल न्यूट्रिशन और चुनाव क्या? अब वही है. माल न्यूट्रिशन पे काम करने आए थे. हाँ. धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक. ऐसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं कि अच्छा मोदी जी यहाँ आए, आप स्ट्रेटजिस्ट बन गए, आप एडवाइस करने लगे. एक एक कदम, एक एक चीज़ धीरे धीरे आप उनके भाषणों को लिखने में, आप जो टीम है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने लगे. आपने उनकी सोशल मीडिया को थोड़ा बेहतर कर दिया. जो चीज़ आपको मिला उसको आपने अच्छा किया और दूसरों से बेहतर किया. तो काम फिर आपका धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया. फिर 2012 का इलेक्शन विधानसभा का हुआ. उस इलेक्शन में बड़ी जिम्मेवारी मिली, उसको किया, अच्छे से किया. जब 2012 हो गया उसके बाद ये दिमाग में बात आई कि अगर इसको पूरे इंडिया लेवल पे करना है तब तो कोई सेटअप बनाना पड़ेगा. तो फिर धीरे धीरे लड़कों की टीम बनाई गई और 2013 मार्च. ये मोदी जी के लिए हो रहा था तब तक? हाँ, मोदी जी के लिए ही हो. हाँ. 13 में आकर CAG, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, वो एक सेटअप बनाया. वो कोई कंसल्टिंग वगैरह नहीं है,
तो सारे बच्चे अपना सैलरी, अपना जॉब छोड़ कर आए थे। एक नई विधा की शुरुआत हो रही थी एक तरीके से, नॉट बिकॉज वी न्यू, हम तो अपना काम कर रहे थे, बट विद द हाइंडसाइट वी नो कि अच्छा एक नई चीज ही शुरू हो गई, जिसमें प्रोफेशनल सपोर्ट से पॉलिटिकल पार्टी या सेटअप या डिस्पेंसेशन का कुछ फायदा हो सकता है। और वो फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बाय द टाइम 2014 इलेक्शन हैपेंड, 1200 से ज़्यादा लोग सीएजी में काम कर रहे थे। फिर वो 14 के बाद वाइंड अप हो गया, फिर संघर्ष शुरू हुआ, फिर 4-5 महीने धक्के खाए इधर उधर, फिर दिमाग में आया कि अब चलिए बिहार में चलते हैं। फिर उससे आईपैक वहाँ से शुरू हुआ। 3-4-5 लोग जो मेरे साथ सीएजी में थे, वो मेरे साथ आना उन्होंने स्वीकार किया कि चलिए बिहार में आपके साथ चलेंगे, बाकी लोग छोड़कर चले गए। 2012 में हूँ मोदीणु मानस छू आपका था? सॉरी, जो जैसे 2014 में अच्छे दिन, वो आप ही का था? था कि नहीं था? भाई सब कुछ मोदी जी का था। हूँ मोदीणु मानस छू 2012 में नहीं, जो स्लोगन था, मोदीणु मानुष छे, जो ये हाँ, जो क्या कहते हैं उसको, सब मास्क, हाँ, मास्क लगाने वाली बात नहीं, वहां पर एक दूसरा लड़का था, नाम It's very nice that you give credit. It's good that you give credit to. नहीं, वो मेरा नहीं, जो मेरा नहीं मैं क्यों लूंगा, मेरे पास अपने लेने के लिए अपने काम का क्रेडिट बहुत है। तो अच्छे दिन भी आपका नहीं था? मैं ये सब बात उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो मास्क है वो प्रशांत किशोर के आने से पहले वहाँ एक मनीष करके लड़का था जो मोदी जी के साथ काम करता था, एडवर्टाइजिंग वगैरह में था, ये उसका आइडिया था। वो मोदी मास्क बनाता था, हूँ मोदी ने मानुष से। तो फिर आपने 2012 हेल्प की, आपने 2014 हेल्प की, तो क्यों छोड़ दिया आपको? आपको क्यों बिहार आना पड़ा उनके खिलाफ लड़ने के लिए? नहीं छोड़, देखिए ये आपने छोड़ा या उन्होंने, कि हो गया बस हो गया, ऐसे आप कह लीजिए। क्योंकि पहली बात की कोई डील तो है नहीं कि भाई आपके साथ ही रहना है, लेकिन जब ये व्यवस्था बन रही थी 2014 से पहले, तो उस समय ये एक पैरेलल व्यवस्था है जिसमें प्रोफेशनल्स आर गेटिंग अटैच्ड टू योर पॉलिटिकल सेटअप and they are literally going to be working as like the force multiplier. तो उसकी एक पैरेलल व्यवस्था हम लोगों की, गवर्नमेंट की भी सोची हुई थी और एक साथ सोचा गया था। जैसे सीएजी होगा वैसे उसका नाम भी पूरा सब तय किया गया था कि वो गवर्नमेंट में व्यवस्था क्या होगी। एंड बेसिकली इट वाज अबाउट लेटरल एंट्रेंस, कि अगर देश में जब सरकार बनती है तो जैसे पॉलिटिक्स में लेटरल इंटेंट है कि कोई आए और आपको मदद कर रहे हैं डेटा से, साइंस से, सर्वे से, सोशल मीडिया से, जिस भी तरीके से, लॉजिस्टिक्स से, उस तरह से सरकार की डिलीवरी को कैसे बेहतर किया जाए। और लेटरल, आई एम ए ग्रेट एडवोकेट ऑफ लेटरल इंटेंट। यू आर, मुझे लगता है कि और उसके पीछे मेरी पूरी थॉट है, जो मोदी जी से घंटों घंटों मेरी बात हुई है और उस पर सहमति बनी। वो सेटअप बनना था। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो 2 महीने तक वो बात चलती रही कि इसको बनाना है। वो ही वॉज क्वाइट इंथुजियास्टिक अबाउट इट रादर, कि भाई करना है। तो अभी 1 साल पहले भी बात शुरू हुई थी? नहीं, ये लेटरल तो बहुत छोटी चीज है, 5-10 लोग। जो आप सोच रहे थे वो बड़ी चीज? नहीं, वो तो हम जो सोच रहे थे, जो बनाया गया था, वो तो मतलब इट वुड हैव बीन इक्विवेलेंट ऑफ सीएजी इन गवर्नमेंट। लिटरली 3,500 पीपल वुड हैव जॉइंड। तो उस समय 3-4 महीने वो बातचीत चली, लेकिन मुझे बातचीत से ऐसा लगा कि ही वॉज ट्राइंग टू बैलेंस दोज फोर्सेज हु आर नॉट इन फेवर। तो एक समय आया जब मैं उनसे मिला और मुझे लगा कि सर ये तो हो नहीं हो रहा है, तो अब आगे क्या करना है। तो वो कहते भी थोड़ा समय दीजिए अभी, और ही वॉज राइट। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई सी, अब आप नए नए प्रधानमंत्री बने हैं और आपके पास 1000 और चीज़ें हैं डील करने के लिए। उसमें प्रशांत किशोर और लेटरल इंटेंट की व्यवस्था, सीएजी टाइप सेटअप बने न बने, दैट, लेकिन मुझे तो जल्दी थी कि नहीं, ये तो तुरंत, बिगर फिश टू फ्राई। आई वुड नॉट से दैट, बट हाँ, लेकिन मैं बाय नेचर मैं इम्पेशेंट हूँ, मेरी कमजोरी है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको तुरंत कीजिए। और वो थोड़ा समय मांग रहे थे। उन्होंने कभी ना नहीं कहा, लेकिन एक समय आया जब मैंने उनको कहा कि सर ऐसा है कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं कुछ अपने राज्य में जाकर काम करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कहाँ जाइएगा, मैंने बताया मैं बिहार जाऊँगा। और बिहार आए और बिहार में
नीतीश जी के साथ। आपकी लास्ट मोदी जी से कब बात हुई? बहुत टाइम हो गया। हो गया, काफी समय हो गया। साल? काफी समय हो गया। चलिए, जो आपने आईपैक बनाया, आई कैन सी, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी वक्त बिताया आपके इस ऑफिस में, आई कैन सी हाउ मेनी पीपल यू हैव। सही बात है कि प्रशांत किशोर के पे रोल्स पे फॉर बिहार इलेक्शंस 16,000 लोग हैं? 16,000 है कि नहीं है? नहीं है। पे रोल्स पे तो 16,000 लोग नहीं होंगे, या 600-700 लोग होंगे। इन ऑल 600-700 लोग। तो ये 16,000 की बस अफवाह है? तो लोग ऐसे चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं। आपकी फंडिंग पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस। कोई क्या क्वेश्चन है? मैं प्रशांत किशोर किसी सरकारी पद पे रहे नहीं, मैं कोई ठेकेदारी करता नहीं हूँ, बालू शराब माफिया में से मैं जुड़ा नहीं हूँ। क्वेश्चन मैंने उसमें नहीं आते। एक मिनट रुकिए। हाँ। मैंने किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग आज तक कराया नहीं, किसी को ठेका कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया नहीं। बिहार सरकार से मैंने आज तक 1 रुपया लिया नहीं, कभी कोई बंगला नहीं लिया, गाड़ी नहीं ली। जब यहाँ रहे भी तो नीतीश जी के घर में थे, कभी 1 रुपया कोई नहीं कह सकता है। पूरे बिहार में आप घूम लीजिए कि प्रशांत किशोर ने किसी अधिकारी को, मिनिस्टर को कभी फ़ोन किया हो कि ये काम कर दो। मेरे पास जो पैसा है, मेरा व्यक्तिगत पैसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास वो उपाय है कि मैं चाहूँ तो पैसा इकट्ठा करा सकता हूँ। और वो पैसा क्यों इकट्ठा करा रहे हैं? क्योंकि बिहार को सुधारने के लिए करना है। पैसा इकट्ठा करने में मदद कौन कर रहा है? वो सारे लोग मदद कर रहे हैं जिनकी मैंने मदद 10 साल में करी है। और ये इस बात का प्रमाण है कि मैंने फीस जीवन में नहीं लिया, मदद की और उसको एक तरह से छोड़ दिया। जब जरूरत होगी आपसे मांगूंगा। अब उन लोगों से या उनके बेनिफिक्टर से मांग रहा हूँ कि भाई आपको आंध्रा में मदद की थी, आपके तमिलनाडु में आपके लीडर की मदद की थी, अब दो। जरूरी नहीं है कि वो लीडर खुद से पैसा दे। हैं? टीडीपी नहीं, पैसा कोई पार्टी नहीं देती है। लेकिन मान लीजिए कि आपने जगन मोहन रेड्डी की मदद की, वो 5 साल सरकार में रहे, तो उनको पैसे देने वाले तो 10 बिजनेसमैन वाले होंगे ना, उनके एमपी होंगे, उनके मंत्री होंगे, उनके बिजनेसमैन होंगे, जो उनका इकोसिस्टम है। But you have terrible relations with Jagan Mohan Reddy right now. Who says? I'm asking. Who It's a says? question. I never have bad relationship with anybody. He doesn't have very kind things to say about you. मुझे तो किसी ने, आपको तब पता ही नहीं है। I'm just. आपको पता ही नहीं है। जब आप भाई चुनाव में उनकी अपेक्षा थी कि मैं उनकी मदद करूं, and I'm the first one who said he is going to lose very big. Obviously he would not like it. He would not like it कि मैं यहाँ बिहार में ये कर रहा हूँ। He would have loved कि मैं उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद करूँ। और मैं उनमें उसका कोई दोष भी नहीं देखता हूँ। आप किसी की मदद करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या मोदी जी की चिंता थोड़ी ना होगी कि प्रशांत किशोर का करियर कैसे बनेगा? वो तो मुझे खुद ही चिंता करनी पड़ेगी। जब तक काम किया मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा, और जब काम किया जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है उसके हिसाब से जो कर सकते थे वो किया, उसमें सफलता भी मिली। उसके बाद जीवन भर वो मेरी चिंता करते रहे, ये ना मेरी अपेक्षा है ना ये लॉजिकल है। प्रशांत जी, आपने एक तो वो प्रिडिक्ट किया था दैट जगन मोहन रेड्डी विल लूज वेरी बैडली, बट यू हैड आल्सो प्रिडिक्टेड एनडीए विल विन स्वीपिंगली, व्हिच यू हैव गिवन योर एक्सप्लेनेशन। आई डोंट वांट टू गेट नहीं, बिल्कुल आप ले लीजिए। वो हो गया, व्हाट्स गॉन इज गॉन। आपको जो बताया वो बिल्कुल वही हुआ, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एनडीए को 60 सीट कम आया, और वो बड़ा नंबर है। 60 सीट बड़ा नंबर होता है। एग्जैक्ट नहीं हुआ। सुन तो लीजिए, बड़ा नंबर है। जो 5 बातें मैंने बताई कि मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर अगेन, मोदी तो प्राइम मिनिस्टर हैं। मैंने ये कहा कि एनडीए को मोर और लेस जितनी पॉपुलैरिटी इनकी थी उतना ही इनका अभी भी है। वोट शेयर उतना ही आया है, 0.75% कम आया। वोट शेयर रुकिए आप मेरी बात, जो मेरी गलती है मैं आपके कहे बगैर मैं मानूंगा। नहीं, एक मिनट आप सुन लीजिए। आप लोग ज्यादा डेटा एनालाइज करते हैं आज तक में। जो बात मैंने कही है, 6 बात कही कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एनडीए बीजेपी का वोट शेयर जो था वही मोर और लेस रहेगा, वही है। तीसरा मैंने ये कहा कि इस टर्म में मोदी चाहे जितना सीट भी जीत कराए, ही विल बी वीकर प्राइम मिनिस्टर देन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म, वो भी मोर और लेस वो दिख रहा है। चौथी बात मैंने ये कही थी कि मोदी की जो अंधभक्ति थी लोगों की मोदी के लिए, वो धीरे धीरे चली गई है। लेकिन एक जो प्रेडिक्शन मैंने किया कि इन सब के बावजूद मैंने कहा कि उनको मोर और लेस 300 सीट आ जाएगा। मेरा उसमें जो आकलन था कि उनको जो नॉर्थ में और वेस्ट में नुकसान होगा वो ईस्ट और साउथ से पूरा होगा। ईस्ट और साउथ में उनको गेन हुआ भी, उड़ीसा में भी गेन हुआ,
तेलंगाना में भी गेन हुआ, बंगाल में उतना गेन नहीं हुआ, 10 सीट मेरे अनुमान से कम गेन हुआ उनको, और नॉर्थ में उनको मेरा जो अनुमान था उससे ज़्यादा सेटबैक लगा। 60 सीट गलत हुआ तो मैंने माना कि भाई सीट का कन्वर्जन में मेरी गलती है, बात खत्म हो गई। इसमें कोई अगर ये कह रहा है कि मैं ही जानता हूँ, हम लोग वो लोग नहीं हैं, लेकिन किसी दूसरे ने, अगर आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उनके मुकाबले तो मेरा एकदम डॉट नहीं हुआ, लेकिन उनके मुकाबले तो फिर भी मेरा असेसमेंट ठीक था। और लॉन्ग टर्म में देख लीजिए कि मोदी फिनोमेना या भाजपा का जो फिनोमेना है वो इतने हल्के में जाने वाला नहीं है। अब देखिए लोकसभा में उनको झटका लगा, उसके बाद क्या हुआ हरियाणा में, उसके बाद क्या हुआ महाराष्ट्र में। तो जो बात पिछले 5 साल से मैं कह रहा हूँ, उसमें एक एबेरेशन, जो 20 बातें कह रहे हैं उसमें एक एबेरेशन सीट का है, और मैं उसकी गलती मान रहा हूँ, और उसके लिए आप कह दीजिए हाँ भाई क्यों नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आज भी इस देश में विथ ऑल ह्यूमिलिटी कोई अगर कहेगा कि राजनीतिक असेसमेंट एनालिसिस की जहाँ तक बात है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि प्रशांत किशोर बेवकूफ़ आदमी है। हमने जो हमारी समझ थी हमने बताया, उसमें कोई मोटिव नहीं है जैसा आपको लग रहा होगा या कुछ लोगों को लग रहा है। घर में बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है, जो सामने जाकर कहेगा कि ये हेड होगा कि टेल होगा, उसी की तो गलती हो सकती है। मेरी गलती है, मान लिया, बात खत्म हो गई। ये गलती आपने मानी है, बट द जनरल परसेप्शन प्रशांत किशोर इज दैट प्रशांत किशोर हैज अ गॉड कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स? गॉड कॉम्प्लेक्स, कि उनको सब पता है। अब आप दोनों बात कह रहे हैं, आप ही दोनों बात कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, हम लोग तो रोज सीखने वाले लोग हैं। एक सुपीरियोरिटी, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप हम तो गांव, हम तो बिहार में पले बढ़े हैं, बिहार में नौकरी करी है, बिहार में राजनीति करा है, चुनाव जीते हैं, मोदी के वेव में मोदी को यहाँ हराया है। इसके बावजूद जब अपना काम करने गए तो बिहार के हर गांव में गए हैं, पैदल चल के गए, सीखने गए हैं। Of all the people that you have supported, assisted, which leader did you look up to most? Nobody. No one? I look up to everyone and I look up to nobody. मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई कि जब अपने से ऊपर किसी व्यक्ति से मिलिए, ऊपर मतलब अपने से बड़ा सक्सेसफुल कोई व्यक्ति है किसी भी फील्ड में, तो ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि इस आदमी में कमी क्या है। मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि उसमें ये देखो कि उसमें अच्छी बात क्या है, क्यों है वहाँ। लालू यादव यहाँ पर इतने बड़े फिनोमेना है। मैं कैमरे से कहता हूँ, मंच से रोज़ कहता हूँ कि भाई लालू यादव इसलिए है कि एक ज़माना था जब उन्होंने शुरू करी थी राजनीति, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो समाज का एक वर्ग है जो जिसको दबा कुचला वंचित पिछड़ा मानते हैं, उसको लालू जी ने सम्मान और आवाज़ दिया, और इसके लिए लालू जी की तारीफ होनी चाहिए। इसलिए लालू जी की इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत है। लेकिन लालू जी ने अगर उन वर्गों को आवाज़ दिया, सम्मान दिया, तो ये भी सच्चाई है कि लालू जी ने जिनको आवाज़ और सम्मान दिया उनको पढ़ाई, रोजगार, जमीन नहीं दिला। तो दोनों बात कह रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने समझाया कि भाई पहले पॉजिटिव जो आदमी में है उसको देखो। So it's not that you've learnt a lot from anyone or everyone. I learned from everybody. You become a politician. नहीं, Which is the one you had the least working relationship with? कि मतलब ये खत्म हो ये कैंपेन, बस कोई तो होगा, ये सभी बढ़िया थे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब मेरे I have heard Arvind Kejriwal. अगर आपने कैंपेन मेरे देखे होंगे तो, और पत्रकार के तौर पे कवर भी किया होगा, तो लोग तो यही रिपोर्ट करते हैं कि प्रशांत किशोर ही चला रहे हैं, यही एकदम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो गए हैं, यही पार्टी चला रहे हैं, यही टिकट डिसाइड कर रहे हैं, यही ड्रेस डिसाइड करते हैं, यही भाषण दिलवाते हैं। अच्छा, ऑन दैट नोट आपकी टिकटें कब डिसाइड होंगी? सबसे पहले होंगी, किसी दूसरे दल से पहले होंगी। सबसे पहले जनसुराज टिकट अपने अनाउंस करेगा। इसलिए करेगा कि आप जैसे पत्रकार और कुछ दिल्ली में सो कॉल्ड विशेषज्ञ बैठ कर ये कहेंगे, अरे भाई जनसुराज में तो वो लड़ेगा जिसको भाजपा में और एनडीए में टिकट नहीं मिलेगा, इंडिया में टिकट नहीं मिलेगा। और उनको मैं जवाब देते देते थक जाऊं, वो मानेंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा भाई हम ही सबसे पहले अनाउंस कर देते हैं, तुम खुश हो जाओ। दिल्ली में जिसको आप लोग जो रोज स्टूडियो में बैठकर जो ज्ञान दिलवाते हैं ना, हमें वैसे ही बहुत गाली पड़ती है। गाली तो पड़ेगी ही, वैसे ही पड़ती। इतने सीधे आप लोग भी नहीं है।
आप लोग रातों रात इस्लामाबाद को भारत में मिला दिया आप नहीं लोगों ने। देखिए, अब और उसके वो- बाद वो- लोग अब वो- गाली देगा तो फिर आप कहिएगा लोग आपको गाली दे रहा उसपे है। मैं मतलब बहुत सारे फिर वही फिर वो अलग सुनिए, डिबेट है, उसमें क्यों देखिए, जा रहे हैं? ऐसा हाँ। है, आपने कहा ना कि मेरे से गलती हुई, हमने मान लिया, तो मानिए आप लोग। तो हमने तो माना था। इस्लामाबाद पर आप लोगों ने हमने- भारत का हमने- कब्जा हमने करा माना दिया। नहीं था। आपने इकलौते चैनल है। बलूचिस्तान को आप लोगों ने स्वतंत्र करा प्रशांत दिया। जी एकलौते चैनल हैं जिन्होंने बिकॉज चलिए, हम आपके चैनल की विवेचना करने नहीं बैठे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी बात कह रहा था। जब आप लोग के चैनलों पर ये लोग बैठते हैं जो जिसको आप लोग एनालिस्ट या बिहार के जानकार समझदार विश्लेषक बताते हैं, उनसे कम से कम आप ये पूछ लिया कीजिए कि भाई बिहार में जिला कितना है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक बयान दिया कि राहुल गांधी 40 जिलों का नाम अगर बता दे तो मैं मान जाऊंगा। आपने तो 38 बोला था। नहीं, 40 बोला है। इसीलिए देखिए, मैं जानता हूं कि आपको भी, और एक पत्रकार आपको भी नहीं मालूम है, एक पत्रकार हाँ। बड़ा, मैं नाम ही ले लेता हूं, न्यूज लॉन्ड्री का संपादक वहां ट्वीट किया अब मजाक उड़ाते हुए आप ट्विटर देखते हैं? सुनिए इतना तो, काम सुनिए, है नहीं, आपके नहीं, पास? सुनिए ना मेरी बात। हाँ किसी ने मुझे भेजा, क्योंकि उस आदमी ने ट्वीट किया जी। कि कैसे बताएगा कोई 40 गो जिलवे इसलिए लिखा है कि बिहारी टोन देने के लिए कि कितना वो बिहार को जानता है। बिहार में तो जिले हैं 38। मैंने कहा मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे हो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। बिहार में 38 जिला के साथ साथ 2 जिले हैं जिसको पुलिस जिला कहते हैं, बगहा और नवगछिया। यहाँ जिला है 40। तो जब आप दिल्ली में बैठकर ज्ञानी बनिएगा, और उसको बड़े बड़े जो इंडिया गठबंधन वाले हैं वो ट्वीट किए जा रहे हैं, ये देखिए प्रशांत किशोर को नहीं मालूम है कि बिहार में 40 जिला ने, राहुल गांधी को कहते इन्हीं को नहीं मालूम है। अरे मेरे भाई, इतना मत उड़िए। अगर हमने कहा है 40 तो 40 ही है। पदयात्रा में 40 में ही गए थे? नहीं, 40 में तो नहीं जा पाए हैं, 26 में गए हैं, जा नहीं पाए पूरे में। लेकिन 2 जिला यहाँ ऐसा है, नवगछिया और बगहा, जिसको जिला बना दिया गया, लेकिन वो पुलिस जिला है, उसको फुल जिला नहीं बनाया गया। और इस जानबूझ के मैंने 40 कहा था, क्योंकि आप जैसे लोग कहेंगे 40 है, 40 नहीं 38 है, क्योंकि आप तो गूगल पर देख कर आए हैं, दिल्ली में बैठ के बिहार के ज्ञानी बन रहे हैं, आपको मालूम तो है नहीं, ये तो उसी को पता होगा जो जमीन पर है। Why do you have such a thin skin? ऐसे आप पॉलिटिशियन थोड़ा ना बन सकते हो। एक किसी ने ट्विटर पे कर दिया, it shouldn't bother you at all. ना, मैं That's तो very thin skin. अरे बिल्कुल आप नहीं समझे। आप लोग जो दिल्ली में बैठा कर करते हैं, अरे भाई, अरे रोज दिल्ली के स्टूडियो में चर्चा, और बिहार में क्या होगा। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि बिहार में जिला कितना है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि बिहार के 13 करोड़ लोग वोट कैसे देंगे। अरे वो मैं तो, ये थिन स्किन थिक स्किन की बात नहीं है, ये सीधी बात है कि लोग कितना प्रशांत किशोर बेवकूफ जी, बनाते आप हैं। दिल्ली पत्रकारों को ही फोन करके पूछते हैं कि जमीनी हवा क्या है? नहीं पूछते? नहीं, क्या बात आपको कर कभी रहे फोन किया मैंने? हाँ, ये पूछने के लिए हाँ। कि बिहार की हवा क्या है? बिहार में नहीं। तो आप कोई दिल्ली का पत्रकार बताया जिससे मैंने ये पूछा हो कि बिहार की हवा। बिहार की नहीं। दिल्ली के जो पत्रकार आते हैं, उनके जो कैमरामैन हैं जो बिहार के हैं, जो क्रू है, इनसे पूछता हूँ, अच्छा पूछो, इनसे पूछो कि बिहार में किसका हवा है। मुझे मालूम है दिल्ली के पत्रकार को कोई जानकारी नहीं है। तो फिर क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं? आप नहीं, इंटरव्यू देना तो आप पत्रकार इंटरव्यू तो देंगे ही, हाँ, लेकिन मतलब, मेरा बस इतना कहना है कि कृपा करके जिसको आप विशेषज्ञ बताकर पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं, आपका इंटेंशन नहीं है लेकिन भ्रमित कर रहे हैं, कम से कम ये बताइए कि भाई ये बिहार को दिल्ली से देख रहे हैं, बिहार में नहीं गए हैं। 13 करोड़ बहुत सारे विशेषज्ञ यहीं पर बैठ के जुड़ते हैं और पूरा गलत बोल रहे हैं। अब गलत सही तो तय करेगा ना नहीं, जिस आप दिन लोग रिजल्ट बताते हैं ना आएगा। ये बिहार मामलों के विशेषज्ञ हैं। नहीं, क्योंकि वो हम कैसे किस पटना आधार से पर विशेषज्ञ? जर्नलिस्ट जो पटना में बैठे, नहीं, आपको देखो, आपको दिक्कत है दिल्ली के जर्नलिस्ट से। ना। बहुत सारे पटना के जर्नलिस्ट, बिहार के जर्नलिस्ट जुड़ते आप मुझे हैं। बताइए कि आप किसी को विशेषज्ञ बोल रहे हैं, आप पत्रकार बोलिए, प्रोफेसर बोलिए, बिहार मामलों के विशेषज्ञ नहीं, ये तो देखिए, आप ये मतलब मुझे पता नहीं कौन है, हम तो यूजुअली पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं जो पॉलिटिक्स पॉलिसी पे। मेरा ये कहना है, बेसिक बात ये है, जो मेरा अपना 10 साल 12 साल का अनुभव है, 99% लोगों को ये प्रेडिक्ट करने की क्षमता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। सही, आप गेस्टिमेट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, जो कभी सही हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। ये एडवाइस आपने अपने आप को दी है? सब पर दी है। कभी आपने मुझे देखा बंगाल इलेक्शन को छोड़कर, मैं 2011 से लेकर 2021 तक वो काम करता था। बंगाल इलेक्शन को छोड़कर मैंने कभी इलेक्शन में कभी कहा हो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? 24 में बोला ना? मैंने 21 तक काम किया जब वो काम छोड़ अच्छा, दिया। हाँ। जब तक मैं वो काम करता था, मैं कभी जीवन में मैंने पब्लिकली नहीं कहा बंगाल छोड़कर
कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा चलिए, ऑन द साइड नोट, भोजपुरी फिल्में देखते हैं? देखी है कोई? नहीं देखे। नदिया का पार बहुत, हम तो फिल्म ही नहीं देखते, हिंदी भी नहीं देखते हैं, तो भोजपुरी क्या देखेंगे। हिंदी भी नहीं देखते? नहीं देखते। आपको लगता नहीं है थोड़ी भोजपुरी, द न्यू सिनेमा इज अ लिटिल वल्गर? बहुत वल्गर है, अफसोस की बात है। सिनेमा नहीं, सिनेमा गाने म्यूजिक नहीं, सिनेमा गाने, और अब वो धीरे धीरे समाज में भी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। मैं तो अपने भाषणों में कहता हूँ, आप जाके मेरा भाषण सुन लीजिए कि तुम्हारे गांव में स्कूल नहीं चल रहा है, तुमको चिंता नहीं है, और यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा आ जाता है तो तुम लोग सब जुड़ जाते हो। हम तो अपने भाषण में कहते हैं। ये क्यों है? व्हाई डू यू थिंक देयर इज सो मच वल्गैरिटी वुमेन को लेकर? ये फेज होता है। कभी आपने साउथ बहुत टाइम से फेज चल रहा है। आपने कभी महाराष्ट्र में दादा कोंडके की डबल मीनिंग वाली पिक्चर्स देखी थी? एक फेज था, साउथ की पिक्चर्स का एक पहले जेनरे था। धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती हैं। यहाँ पर एक फेज है जिसमें कि ये चल रहा है। भोजपुरी गाने कभी वल्गर नहीं थे, ये पिछले 15-20 साल में इस तरह की वल्गैरिटी आई है। उससे पहले अब शारदा सिन्हा जी के गाने सुन लीजिए, छठ के गाने सुन लीजिए, भोजपुरी बिरहा सुन लीजिए, वो वल्गर नहीं होता है। लेकिन एक फेज है जिसमें थोड़ा प्रोत्साहन लोगों को दिया जा रहा है, और हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैज़ प्लेड ए रोल, जहाँ पर कि वो व्यूअरशिप बहुत हो जाती है। डेटा फ्री में मिला है लिटरली, या चीप है, लोग अपने हैंड हेल्ड डिवाइस अपने मोबाइल पर उन गानों को देखते हैं, और व्यूअरशिप मिलियंस में हो जाता है, तो उसको हिट मान लिया जाता है। दिन में कितने कप चाय पीते हैं? चाय की तो मैं आई वांट टू बी वीगन, लेकिन वो You चाय, want to be vegan? हाँ, आई एम ट्राइंग हार्ड। Are you vegetarian? आई एम ए वेजिटेरियन, वो तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वेगन होने की कोशिश करता हूँ, वो चाय की वजह से टूट जाती है। चाय पी पर लेता हूँ, वीगन होने क्यों, ये कौन से फैड्स में पड़ रहे हैं आप? क्यों वीगन होना चाहते हैं? ऐसे लगता है छोड़ दें, जितनी चीज़ छूट जाए उतना अच्छा है। जितनी चीज़ें छूट जाए, घड़ी नहीं पहनते तो नहीं पहनते हैं, चेन नहीं पहनते हैं, जितनी चीज़ें छूट जाए वो अच्छा है जीवन में। तो मतलब चाय की वजह से वीगन नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, अब चाय और प्लस स्वीट टूथ है, तो कभी कभी मिठाई खाने की आदत हो, कहीं खा लिया, लोगों ने खिला दिया, वरना ऐसे मतलब दूध। पर कितनी कप चाय पी लेते हैं? डिपेंड करता है, किसी दिन 4-5 भी पी सकते हैं, ज़्यादा भी पी सकते हैं। लोग जहाँ जाते हैं वहाँ लोग पिला देते हैं, कई बार आदमी बैठे बैठे पी लेता है चाय। प्रशांत किशोर जी, आर यू एन एथिस्ट एंड एग्नोस्टिक और religious? No. I am deeply spiritual. I am not religious, but I am deeply spiritual. I believe in power of blessings. मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे जो पावरफुल चीज़ है वो ब्लेसिंग्स है। छठ वट नहीं करते? छठ तो नहीं करते हैं, हमारी माँ भी नहीं करती थी। मेरी माँ यूपी की थी, तो छठ तो नहीं करती थी, लेकिन she was religious. She was deeply religious. I am not religious, but I am spiritual. I would call myself spiritual. प्रशांत जी, वैसे आई थिंक काशीराम सेड इट, बट यू हैव रेफर्ड टू इट मेनी टाइम्स इन द पास्ट, विच इज़ पहला चुनाव हारा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है, तीसरा चुनाव जीता जाता है। ऑन दैट मैट्रिक्स यू आर नाउ, अगर आप मान लें कि बाई इलेक्शन हार गए तो आप सेकेंड कैटेगरी में आते हैं कि अब ये चुनाव हराने के लिए। नहीं, देखिए, ये आप ही कोट कोट करते थे। कांसी राम जी ने जो कहा, वो इतने बड़े सामाजिक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। मैं मानता हूँ कि पिछले 25-30 साल में इंडिविजुअल लेवल पे उनसे बड़ा राजनीतिक सामाजिक एक्टिविस्ट नहीं हुआ है। और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली उन्होंने ये बात कही है तो उसमें दम है। बट फॉर वन फैक्टर, कि जब कांसी राम जी ये कर रहे थे तब टेक्नोलॉजी नहीं था। तो अगर आपको विदाउट टेक्नोलॉजी अगर प्रशांत किशोर को ये काम करना है जो मैं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल वही मैट्रिक्स फॉलो होगा कि एक बार आप हारिएगा, दूसरी बार हराइएगा, तीसरी बार जीतिएगा। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ ही एक कम्युनिकेशन का जरिया है, संगठन जरिया है। लेकिन अभी क्या है कि अगर आज 100 लोग प्रशांत किशोर के या जनस्वराज को जानते हैं, तो उसमें 90 लोग ना मेरे से कभी मिले हैं, ना वो मेरे संगठन का हिस्सा है, ना मेरा संगठन का आदमी उनसे मिला है। वो मेरे से यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए जुड़े हुए हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैज शॉर्टेंड दैट 15 years to 2 years or 3 years or 5 years। और दूसरी बात कि 15 साल में जितने वर्किंग डे आपके होंगे, उसको प्रशांत किशोर ने 3 बरस में कंप्रेस किया है। ऐसा नहीं है कि जितना लोग 10 साल में जितना काम कर सकते हैं, उतना काम मैं 3 वर्ष में कर रहा हूँ।
एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया, रुके नहीं, बैठे नहीं, घर नहीं गए, लगातार 3-3.5 साल से वही कर रहे हैं। तो जो 5 साल 7 साल में काम हो सकता था उसको 3-3.5 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं जो सेकंड पार्ट है वो आप स्किप करेंगे, हार गए जो बाई इलेक्शंस हैं और अब जीतेंगे, अब हराने के लिए नहीं है, वोट कटिंग के लिए नहीं है। एक तरफा यहाँ पर, एक तरफा बिहार में नई व्यवस्था आपको नवंबर में दिखेगी। एनडीए इज गॉन। तो इसमें why is there so much NDA is gone? What about India? महागठबंधन कहाँ है? एनडीए इज गॉन बिकॉज इंडिया और इंडिया की बात नहीं है, लोग बदलाव चाहते हैं, तो जो इनकम्बेंट है वो तो जाएगा ही। मुझे एनडीए से मतलब नहीं है, लोगों को बदलाव चाहिए बिहार में। और आप मेरी बात पर मत जाइए, आपके स्ट्रिंगर लोकल जितने एक्सपर्ट विश्लेषक हैं उनसे पूछिए कि ज़्यादातर लोग बदलाव चाहते हैं कि नहीं। डेटा बता रहा है कि विश्लेषक में तो आप विश्वास ही नहीं रखते। नहीं 60 नहीं, हम आपके विश्लेषण में हम विश्वास नहीं रखते, आप तो अपने विश्लेषण में रखेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप जाकर पूछ लीजिए, 60% से ज़्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, वो चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पार्टी के हों, किसी क्षेत्र के हों। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज का फेवर को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। अब जो लोग बदलाव चाहते हैं तो इसका पहला चीज़ तो कंक्लूड हो गया लॉजिकली, अगर 60% लोग बदलाव चाहते हैं तो जो इनकम्बेंट है उसको तो हारना ही हारना है। अब उसके पास दो विकल्प है, या तो वो लालू जी के जंगल राज को वापस लेकर आए, उस व्यवस्था को, उस पार्टी को, उन लोगों को वापस लेकर आए, या ये सोचकर कि शायद इस बार वो सुधर जाए, या फिर वो रिस्क ले एक नए डिस्पेंसेशन पर जिसका नाम है जनसुराज। इसमें भी रिस्क है कि भाई इस आदमी को ट्राई टेस्टेड नहीं है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो मैं तो लोगों को सीधा कहता हूँ, भाई तुम्हें तय करना है तय कर लो। एक दवा जो तुम खाए हो, तुम्हारा रोग ठीक नहीं हुआ, वो दवा खाना चाहते हो, कि एक नई दवा जो ठीक हो भी सकती है, नहीं भी ठीक हो सकती है, वो ट्राई करना चाहते हो। तो राजद वो दवा है, एक्सपायर्ड दवा है, जिसको तुमने खा लिया, देख लिया, समझ लिया, जानते हो कि इससे नुकसान ही है, फायदा नहीं है। जनसुराज वो नई दवा है जिससे तुम्हारा फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्राई करना है, तुम ट्राई करके देख लो। प्रशांत जी, देयर इज नो डाउट कि अभी जैसे जो करंट सिचुएशन है उसमें यू आर अ पॉलिटिकल फोर्स, यू आर एन अनटेस्टेड पॉलिटिकल फोर्स। वी डोंट नो क्या होने वाला है, वेदर यू विल सक्सीड, वेदर यू विल नॉट सक्सीड। आप कह रहे हो दैट दिस इज यू आर introducing to Bihar a new kind of politics, a new kind of party, a new kind of thinking, जो आप व्यवस्था चेंज करने की बात करते हो, a complete overhaul of the system. पर आपकी जो पार्टी है, because you have people who have been in the system. No. उदय सिंह, 90%. RCP सिंह. एक मिनट, 90% of Janswaraj is made up of people who have not known political faces of Bihar. But why these old faces then? Then you start off like an Arvind Kejriwal who started off with a motley crew and say we'll bring change. अरविंद केजरीवाल दिल्ली है, वो हम पटना में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट नीड। जब मैंने जनसुराज शुरू किया तो मैंने एक स्टडी यहाँ कराया कि पिछले 30 साल में कौन लोग यहाँ MP MLA सांसद विधायक बनते हैं। तो मुझे टू माई सरप्राइज व्हाट आई फाउंड कि पिछले 30 वर्ष में बिहार में 1250 परिवार के लोग ही MP MLA बने हैं, चाहे किसी दल से जीता हो। हम लोग को लगता है कि लालू जी का परिवार है, उनके परिवार की राजनीति है, ऐसा नहीं। हर विधानसभा क्षेत्र में 4-5 परिवार है, वही घूम फिर के रहता है। जैसे आप अभी देख लीजिए, भाजपा के यहाँ डिप्टी CM है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी लड़के हैं शकुनी चौधरी के। जब बिहार में कांग्रेस का राज था तो शकुनी चौधरी उसमें विधायक मंत्री थे। लालू जी का राज आया तो उसमें भी ये लोग विधायक मंत्री बन गए। नीतीश जी का राज आया तो उसमें भी विधायक मंत्री ये थे। मांझी जी का बना तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज जब भाजपा की थोड़ी बहुत ताकत बढ़ गई है तो उसमें भी उन्हीं का लड़का, कोई दूसरा कुशवाहा नहीं बना, उन्हीं का लड़का बना। तो 1250 परिवार के लोग को ही आप लोग बिहार के नेता के तौर पर देखते हैं, बड़े फेसेस के तौर पर देखते हैं। उन 1250 परिवार में से मुझे लगता है कि 20, 25, 30 परिवार के लोग ही जनसुराज में होंगे, बाकी जो लोग भी हैं वो सब नए लोग। हम लोगों ने कोशिश करी है कि उन 1250 में से जितना कम हो सके ऐसे लोगों को लिया जाए। पर जो लोग लिए हैं, क्योंकि वो उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड गलत नहीं है, वो बालू माफिया नहीं है, वो शराब माफिया नहीं है। उदय सिंह पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, 2 बार के MP रहे, इनके माँ 2 बार कांग्रेस में MP, शायद 2 या 3 बार रही हैं। आप उनसे सहमत हो असहमत हो,
कोई ये नहीं कहेगा कि उदय सिंह करप्ट नेता हैं या कोई बिजनेस धंधा करते हैं। लोग ये कह सकते हैं कि भाई संभ्रांत। आरसीपी से आरसीपी सिंह साहब हैं, आरसीपी आईएएस हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यहाँ पर कभी मंत्री तो नहीं रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री थे, वो आए हैं। आरसीपी ने जनसुराज नहीं बनाया है, उन्होंने अपना एक दल अलग बनाया था, उस दल को उन्होंने जोड़ विलय कर दिया उन्होंने जनसुराज में। तो उस दल में सिर्फ आरसीपी नहीं थे, उसमें सैकड़ों लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उसमें कई बहुत अच्छे लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं। एक और सवाल इसी में पूछूंगी प्रशांत जी, आपने हमेशा बोला योर पार्टी इज अबाउट एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स नॉट अबाउट कास्ट, येट यू मेक स्टेटमेंट्स, तभी भी आप बोलते हैं कि अगर 40% हिंदू और 20% मुस्लिम जुड़ जाएं तो सब बदल जाएगा। बिल्कुल। सो यू आर कमिंग बैक टू कास्ट। नो, ऑफ वेयर इज द कोर्स। कास्ट हियर? आपने बात सुनाई? रिलीजन, हिंदू, आपने बिल्कुल नहीं सुना, आपने बात नहीं सुना। सुनाइए। हमने ये कहा कि अगर आपको भाजपा से मुकाबला करना है तो भाजपा की ताकत को समझना होगा। भाजपा एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है, विचारधारा आधारित पार्टी है। उस विचारधारा में आपका यकीन हो या न हो, वो विचारधारा आधारित पार्टी है। और उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मोदी जी, लोग कहता है कि बिहार में हर आदमी जाति पे वोट देता है, तो मोदी जी को बिहार में, यूपी में कौन वोट दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो मोदी जी जाति का कोई नहीं है। ये भाजपा के हिंदुत्व के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं जो भाजपा को वोट देते हैं ज़्यादातर लोग। मैंने कहा कि इस विचारधारा आधारित व्यवस्था को हराने का फॉर्मूला, राजनीतिक सामाजिक फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये रैग टैग कोलिशन नहीं है जो कि पिछले 15 साल से ट्राई किया जा रहा है। यू हैव टू क्रिएट ए सिस्टम विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। तो मैंने उसका फॉर्मूला ये दिया कि 80% हिंदुओं के देश में भाजपा को 40% वोट आता है। इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू आज भी भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, उसको वोट नहीं देते हैं। और ये कौन हिंदू हैं? उसको मैंने ये कहा कि जो हिंदू गांधी के विचारधारा के मानने वाले हैं वो भाजपा से उनका इत्तेफाक नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हिंदू हैं वो भी भाजपा के साथ जुड़कर काम नहीं करना चाहते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं वो भी किसी जाति के हिंदू हों, वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं। और जो समाजवादी लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले हिंदू हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो मैंने ये कहा कि इन 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू अगर 20% मुसलमानों के साथ विचारधारा आधारित एक व्यवस्था बना ले तो आपका डिनोमिनेटर 60% का होगा और भाजपा को सपोर्ट करने वाले 40% होंगे विचारधारा के आधार पर। तब आप उनसे लड़ सकते हैं, उनको चुनाव हरा सकते हैं। ये मेरा अपनी सोच, इसमें जाति धर्म की तो कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों प्रशांत जी दैट वी हैव फाउंड 4 रैलीज वेयर प्रशांत किशोर हैज इंट्रोड्यूस्ड रैलीज, सभाज मान लीजिए, बीच में अभी आपने बंद कर दिया है, हैज इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज प्रशांत किशोर पांडे। मैंने तो नाम ही नहीं पांडे। हमने 4 सभा में आपने नाम बताइए कहाँ है? आपने कभी नहीं लिया? कभी सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता है। आपकी रिसर्च क्योंकि हम चला देंगे। बिल्कुल चला दीजिए। इस जो आप कह रहे हैं इसके बिल्कुल चलाइए। ठीक है। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर श्रीकांत पांडे है। मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी। आप लोग पहले उसको कमजोरी बता रहे थे, अब कुछ लोग उसके ताकत बता रहे हैं। मैं तो कुछ बता ही नहीं रही, मैं तो बस पूछ रही हूँ। सुनिए, अरे भाई, अरे आप मतलब जितने विश्लेषक हैं, अरे भाई ये तो ब्राह्मण है, ये क्या कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी जाति मेरी पहचान नहीं है। मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है। मेरी वो कमजोरी भी नहीं है जैसा कि कुछ लोग बताते हैं। और उसका मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ। नीतीश कुमार की जाति, नीतीश जी कुर्मी जाति के हैं, उनकी जाति की संख्या कितनी है? 1.5%। वो हैं कि नहीं 20 साल से मुख्यमंत्री। लालू जी की जाति को देख लीजिए, वो यादव हैं। यादव तो 15% है, 17% होगा। लालू जी खाली 15% वोट से तो नहीं बिहार जीतते हैं, नहीं जीते होंगे कभी। ये लोगों का भ्रम है कि आपकी जाति आपको जिता देगी। जब तक समाज में 40%, कोई जाति 40% तो है नहीं। तो अगर लालू जी पिछड़ों के नेता हो सकते हैं, नीतीश कुमार ईबीसी और फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो प्रशांत किशोर भी बना सकते हैं, प्रीति चौधरी भी बना सकती हैं। इसमें क्या समस्या है? आपको प्रयास करने की जरूरत है। आपकी बात लोगों को समझ में आएगी तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। प्रशांत जी, इतनी भीड़ क्यों आ रही है आपको? क्यों लगता है जो आपकी हर सभा, हर रैली में भीड़ बहुत आती है? मेरे वजह से नहीं आ रही है।
भीड़ उस आंकड़े की वजह से आ रही जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आप मानने को नहीं तैयार हैं। मैं कहाँ कि मानने को तैयार नहीं हूँ। बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग जी। मेजॉरिटी बदलाव चाहता है, 60% से ज्यादा, और वो देख रहा है कि एक नया प्रयास हो रहा है। और मैं आपको उसी समय कहा कि जरूरी है कि जो आदमी हमको सुनने आ रहा है हर आदमी हमको वोट दे। एग्जैक्टली, क्योंकि एक मिनट प्रशांत रुकिए। किशोर ने बहुत बार बोल रखा है भीड़ का मतलब नहीं कि नहीं, वोट आ बिल्कुल रहा नहीं है। मैंने पहले कहा कि 60% आदमी जो बदलाव चाहता है वो आ रहा है भीड़ की शक्ल में मुझे सुनने, देखने कि बदलाव तो चाहते हैं, ये विकल्प हो सकता है क्या। वो सुनने के बाद उसमें से कुछ लोग हम लोग के साथ तय करते होंगे कि इनको वोट देंगे, कुछ लोग सोचते हैं यार बेकार है, भी ऐसे फालतू बात कर रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा इरिटेट करती हूँ, क्योंकि जो आपके फेवरेट विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि देखिए ये तो हवा बन रही है, जब टाइम आएगा पोलराइज हो जाएगा चुनाव, महागठबंधन और एनडीए। हो जाएगा तो हो जाएगा। आप वो विशेषज्ञ ना प्रशांत किशोर को पहले समझ पाए ना अभी समझ पाएंगे। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं यहाँ पर जीत कर मंत्री बन जाऊं, सरकार में आ जाऊं। अगर मुझे सरकार में आना है तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ से उठ के जाना है, आज सरकार में शामिल हो जाऊंगा, कौन रोकेगा। अगर मैं आज इंडिया गठबंधन में चला जाऊं, कौन रोक रहा है मुझे भाई। आज रोके ना वो रोके, तो सुना था बहुत कोशिश की थी सुनिए, आपने जाने की, आपको एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए, अरे वो तो आपके शब्द हैं। नहीं, ये सारे रूमर्स हैं। नहीं, किसने एक्सेप्ट नहीं किया? कांग्रेस। भाई आप तो पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, कांग्रेस का ट्वीट जाकर देख लीजिए क्या है जी। इंग्लिश में ट्वीट है। आप अंग्रेजी मीडियम की पत्रकार हैं, तो कांग्रेस ने ट्वीट में क्या लिखा है कि हमने प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट नहीं किया। ट्वीट ये लिखा है कि प्रशांत किशोर मेड ए प्रेजेंटेशन एंड वी मेड हिम एन ऑफर, ही रिफ्यूज्ड। सो यू गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, कोट जाके ट्वीट पढ़ लीजिए, आप भूल गई होंगी। लेकिन उस ट्वीट के बाद भी आप कहिएगा वही, क्योंकि आपका बायस है कि भाई अरे कांग्रेस के दरवाजे पर ही खड़े थे, क्योंकि हम तो गांधी परिवार के हैं आप नहीं। बहुत डिफेंसिव हो। हाँ, हम किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के तो हैं नहीं, तो आपकी नज़र में, किसी पत्रकार की नज़र में तो हम ही गए होंगे वहां पर दरबार लगाने, हम ही गए होंगे जगह मांगने। अच्छा, डू यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द गांधीज? मेरा कोई रिलेशनशिप अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई रिलेशनशिप नहीं है। गुड ही है जब हमारी उनसे कोई लड़ाई भी नहीं है। बिहार में उनका कोई बिकॉज आप काफी फॉन्डली बात करते हैं, कन्हैया कुमार की आप काफी तारीफ करते हैं। जो सही है वो सही बता रहे हैं। मैंने ये कहा कि बिहार कांग्रेस में अगर एक कोई व्यक्ति है जो इसको आप युवा नेता के तौर पर 10 लोग सुनने आ सकते हैं, 1000 लोग सुनने आएंगे, तो कन्हैया कुमार है। मतलब बिहार कांग्रेस में कौन ऐसा नेता है जिसको 500 आदमी भी कहीं सुनने आएगा? आप जरा बता दीजिए। पर आपके विश्लेषक एक नाम बता दें, कांग्रेस का एक लीडर, विश्लेषक इस पॉडकास्ट नहीं सुनिए, जो एक लीडर जो कि जिसको 500 आदमी भी सुनने आए, मानना नहीं मानना अलग बात है जी, लेकिन कन्हैया कुमार को 500 आदमी सुनने आएगा। पर चुनाव हार गए वो अपना, उससे दिल्ली का क्या चुनाव होता हार है? गए, पिछली बार बिहार में ऐसा हार गए है, थे। आप लोग को ऐसा लगता है कि राजनीति मतलब चुनाव, चुनाव मतलब राजनीति। राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। इस देश में जिसको भी हम लोग बड़ा नेता मानते हैं, उन नेताओं में, ज्यादातर नेताओं ने तो जीवन में कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। तो क्या उन्होंने समाज को दिशा नहीं दी? जेपी चुनाव नहीं लड़े तो क्या उन्होंने देश की राजनीति की धारा नहीं बदल दी? गांधी चुनाव नहीं लड़े तो क्या गांधी ने देश को का मार्गदर्शन नहीं किया? ये कहाँ से आपने बात बना रखी है कि जो चुनाव लड़ेगा वही नेता है? बिना चुनाव लड़े हुए लोग भी बहुत बड़ा काम राजनीति के क्षेत्र में किया है। चुनाव राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन सिर्फ चुनाव ही राजनीति नहीं है। जन स्वराज आप कह रहे हैं, बहुत लोग कहे भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, इनकी कोई ताकत। मैं तो नहीं कह रही। हाँ, आज तो हमारा कोई विधायक नहीं है, हम लोग पक्ष विपक्ष में नहीं है, लेकिन आज आप सामने से देख रही हैं बिहार में जिसको भी दिक्कत है, जिसको भी सरकार से कोई मांग रखनी है, वो विपक्ष के पास नहीं जाता है, सरकार के पास नहीं जाता है, प्रशांत किशोर के पास, जन स्वराज के पास आता है। क्यों? क्योंकि पिछले 4 महीने में हर वो चीज जो प्रशांत किशोर ने कही सरकार ने कर दिया। हमने कहा कि पेंशन 400 से बढ़ाओ, 2000 करो, 2000 नहीं किया, 1100 कर दिया। हम लोगों ने कहा आशा का मानदेय बढ़ना चाहिए, आशा का मानदेय जो 20 वर्ष से नहीं बढ़ रहा था बढ़ गया। रसोईया की सैलरी डबल हो गई। महिलाओं को 10,000 रुपये देने की बात इन्होंने कर दी। तो ये ताकत सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं है, क्योंकि आज जन स्वराज के गांव गांव में लोग जानने वाले, सुनने वाले हैं। और जो भीड़ आप कह रहे हैं,
जो सत्ता में बैठा है, जो विपक्ष में, उसको डर लग रहा है कि भाई इतनी भीड़ आ रही है, धनसुराज में कहीं वोट दे दिया तो हम लोग तो सब मर जाएंगे। प्रशांत जी, अगर वोट दे दिया, क्योंकि आप दो चीजों की बात करते हैं, आप अर्श की बात करते हैं और आप फर्श की बात करते हैं, मान लीजिए कहीं बीच में रह गए, नहीं रहेगा, अगर रह गए, मतलब डेफिनेटिव, देखिए फिर ये गॉड कॉम्प्लेक्स है, कैसे पता होगा कि नहीं पता, आप कुछ, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, हेड और टेल होगा, बीच में सिक्का खड़ा कैसे रह जाएगा? अच्छा, अगर मान लीजिए आप कह रहे नहीं बीच में सिक्का खड़ा रह जाएगा, मान लीजिए कुछ खड़ा रह जाएगा 10, तो 15, 25, हाँ ठीक है, तो उसको हाथ से गिराकर फिर एक साइड कर देंगे। मैंने कहा है कि मेरी कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है कि मैं विधानसभा में पक्ष विपक्ष में बैठूं। अगर सरकार बनाने का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, डिसाइसिव, नॉट 123, डिसाइसिव मेजॉरिटी नहीं मिली, तो फिर से जहां है वहीं से रहेंगे। रोड की राजनीति कर रहे हैं, रोड की राजनीति करेंगे, विपक्ष में बैठने का कोई। इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग, पर आप ये भी कहते हो कि अगर मेरे 10-15 अगर आए, मैं बोल दूंगा जहां जाना है जाओ। पर ये इतना आपके लिए मेहनत की, कोई कुछ नहीं। मैंने क्या कहा कि 10, 12, 15, 20, अगर आप जो कह रहे हैं अगर ऐसा हो गया, आज जीत के आ गए, तो मैं उनको कहूंगा या तो भाई मेरे साथ 5 साल फिर रोड पर रहो, और नहीं अगर तुम्हें क्षमता है तो जिसमें जाना है चले जाओ, हम तो फिर रोड पर ही शुरू करेंगे। तो आप रिजल्ट के पहले यू आर कंप्लीटली रूलिंग आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ कोलिशन ऑफ यू बीइंग पार्ट ऑफ इट, वो कभी नहीं होगा? इम्पॉसिबल, ना चुनाव से पहले, न चुनाव के बाद, ना 2025 में, ना 2029 में। मेरे जीवन में अब कोई ध्येय नहीं बचा हुआ है इस कालखंड में। मैं इतना ही चाहता हूं कि बिहार सुधरे। अगर उसको सुधारने का मौका नहीं मिला तो फिर देखेंगे, दूसरा कुछ करेंगे। क्या जरूरत है बिहार में रह के 10 MLA लेकर राजनीति करने की? But whatever the result is, whichever side, A, you've made clear that you will be part of no coalition. Number two, it doesn't arise. Number two, whatever the result is, Prashant Kishore will live to fight another election. 5 साल तो रहना ही है। 10, मैं अपना जीवन 10 साल में जीता हूँ। मैंने ये पहले भी कहा हुआ, आपके रिसर्च टीम ने शायद ये मिस कर दिया। मैं 10 साल यूएन में था, 2001 से लेकर 2011 तक। और जब मैंने यूएन छोड़ा तो वहाँ पर ठीक अपने हिसाब से, अपने पेडिग्री, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अच्छी जगह पे था, बहुत अच्छी जगह पे था। 2011 से लेकर 2021 तक मैंने जो काम किया, जिसको आप लोग कह रहे हैं कंसल्टिंग, राजनीतिक रणनीतिकार, व्हाटएवर, जब उसको छोड़ा उस समय उसके टॉप पर थे। बंगाल और तमिलनाडु उस दिन जीते थे जिस दिन मैंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। अब 10 साल मैंने अपने लिए निकाला है कि मुझे बिहार को देना है। 10 साल देंगे, घबराइए नहीं। जैसे लोगों ने यूएन में माना, जैसे लोगों ने चुनाव विशेषज्ञ के तौर पर माना, वैसे लोग बिहार में भी मानेंगे। आप चिंता मत कीजिए। चिंता तो आपको करनी है, मुझे थोड़ा करनी है। कोई चिंता नहीं है यार, हम तो आराम से बैठे हुए हैं। यू डू बिलीव इन विल? व्हाट? विल, political will, manifestation. Do you believe that you can manifest your future? No, you have to. I believe in, rather I'm opposite. हम लोग निमित्त मात्र हैं। मैं यहाँ आया हूँ और ये काम कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर आपके हाथ से कुछ कराना चाहते हैं। वरना ये समझ तो मुझे पहले भी थी, बिहार की स्थिति पहले भी ऐसी थी। जीत हार तो छोड़िए, 15 में तो हम जीत गए थे। आपकी टीम कहती है आपको गुस्सा बहुत आता है। 15 वो मैं आ रहा हूँ उस पे। 15 में आ रहे हैं। 15 में तो मैं जीत गया था जी। चाहता बन जाता मंत्री। रहते यहाँ पर बिहार चला रहे थे, कौन रोक रहा था? कोई नहीं रोक रहा था। वो इच्छा ही नहीं है कभी। लेकिन अब अगर ये स्थिति आई है, ये मन में बात आई कि नहीं जाके मुझे करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने कभी ना कभी बिहार के लोगों का भविष्य भी तो बदलना लिखा होगा। प्रशांत किशोर की भविष्य की बात नहीं है। हम लोग अगर वो हमारे हाथ से लिखवाया है तो हमसे कह रहा है कि अब तुम पैदल चलो, तुम ये काम करो, ये प्रेरणा लो, ये बात बोलो, इससे लोग। हमारी समझ कहाँ है? हमारे पास ये समझ नहीं है, ये तो ऊपर वाला बताता है। तो ऊपर वाले में बिलीफ है आपको? बिल्कुल बिलीफ है। मैंने आपको बोला आई एम डीपली स्पिरिचुअल, कि हम लोग निमित्त मात्र है। अगर ये प्रेरणा कहीं ना कहीं दिमाग में आया है, सोच आई है, तो ऊपर वाले आपसे कुछ कराना चाहता है, उससे आप कर रहे हैं। तो गुस्सा क्यों आता है आपको इतना ज़्यादा? गुस्सा आता है, गुस्सा इसलिए आता है, लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करते हैं बिहार में, मुस्कुराइए। लोगों को देख के हमको बहुत बड़े लीडर ने कहा कि आप सब चीज़ तो आप अच्छा कर रहे हैं, मुस्कुराते नहीं हैं आप। तो मैंने कहा भाई मैं चाहूँ तो भी मुस्कुरा नहीं सकता हूँ। क्यों? जब आप गांव में घूमते हैं और मिलते हैं ऐसे लोगों से जो 400 रुपया में अपना ज़िंदगी जी रहा है, तब आप उसके सामने मुस्कुराइएगा कैसे? मुझे वो कला आती नहीं है।
जब आप कोई बच्चा बगल में आपके गुजरता है, आप पूछते हो बेटा किस क्लास में पढ़ते हो, आपको लगता है 3rd क्लास में है, वो कहता है मैं 8th में हूँ, क्योंकि इतना मालनरिस्ट है कि उसकी हाइट रुक गई है, उसके शरीर पर वेट नहीं है, शरीर का वेट नहीं है, और आप कह रहे हैं मुस्कुरा नहीं रहे हो। कैसे मुस्कुराए? आप जाकर मिलिए तो लोगों से जो मिजरी ग्राउंड। मैंने कहा कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब है, उससे बहुत ज़्यादा गरीब, उससे बहुत ज़्यादा बदहाल ज़मीन पर है। मैं इसी राज्य में पला बढ़ा हूँ कुछ हद तक, यहाँ काम भी किया है, राजनीति में भी जुड़े रहे हैं। मुझे भी इस बात का इतना इल्म, इतना एहसास नहीं था कि इतनी गरीबी, इतनी बदहाली नीचे है। प्रशांत जी, डू यू हैव, क्योंकि वाइल ऑन योर पदयात्रा आफ्टर दैट एक मोमेंट होता है, डू यू रिमेंबर दैट वन मोमेंट ऑफ एपिफनी कि आप किसी से मिले, उसने नहीं, आपको मैं तो कुछ बताता ही कहा? हूँ। मैंने पहले 2 इंटरव्यू में कह चुका हूँ पूरी पदयात्रा के दौरान। जैसे मैंने 2 साल तक ये संकल्प लिया हुआ था कि मैं गाड़ी पर पैर नहीं रखूंगा, पैदल ही जहाँ यात्रा खत्म हुई वहीं पे सोऊंगा। और 1 साल तक, तो जब मैं बीमार पड़ गया था उसके पहले तक तो 1 साल तक उसको कंटिन्यूअस किया मैंने। पटना तक भी कभी नहीं आए, जहाँ से पदयात्रा शुरू की, जहाँ खत्म किया वहीं पर सो गए। और जहाँ हम लोग रुकते थे गांव में, वहाँ पर स्वाभाविक है कि आप खा रहे हैं तो लोकल लोग भी खाएंगे, जो हमारे साथ पैदल चल के वो भी खाएंगे। तो एक बच्चा मुझे 12-14 साल का मिला होगा, जो खाते हुए मैंने देखा उसको, और जितनी क्वांटिटी में वो खाना खा रहा था, आदमी को नहीं होता कि बहुत ज़्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा या तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये कितना खा सकते हो? बोला जितना दे दीजिएगा उतना खा लेंगे। तो मैंने पूछा घर पे कितना खाना खाते हो? बोला जितना बनता है सब खा लेते हैं। बोले इतना खाना रोज खाते हो? उसने जो बात कही उसके बाद कि सर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर जाए और तसले में खाना बाकी है। अब इस बात को जरा आप 1 मिनट सोचिए। 14 साल का बच्चा ये कह रहा है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और खाना अभी तसले में, तसला मतलब जो पॉट है जिसमें खाना बनता है, भात बाकी है, मतलब चावल बाकी है, उसमें कोई व्यंजन नहीं है, इतना चावल भी नहीं है कि पेट भर जाए और फिर भी बाकी है। इट्स लाइक कोई आंकड़ों में ये चीज़ नहीं आप एहसास कर सकते हैं, किसी आंकड़ों से इसको आप गेज नहीं कर सकते हैं कि लोग कैसे इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं फ्रेंकली अभी तक ये नहीं समझ पाता हूँ कि 1000 रुपये में कोई महिला कैसे अपना जीवन बिता रही है। पूरा महीना उसको साड़ी भी चाहिए, खाना भी है, उसमें दवा भी खरीद रही है। 1100 तो अब हुआ 400 रुपये में 20 साल से। प्रशांत जी, यू टॉक वेरी पैशनेटली अबाउट योर स्टेट। जैसे आप बातें करते हैं, जो एनेक्डोट्स आपने बताया, क्योंकि आपका फेस चेंज हो जाता है जब आप बात करते हैं, तो क्लियरली आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे वाह, पहली बार मुस्कुराए प्रशांत किशोर जी, हंस भी दिए। हाँ बहुत अफसोस, गुस्सा इसलिए आता है, आपने जो सवाल पूछा था। नहीं मतलब टीम पे आता है, मैंने तो वो पूछा था, नहीं, बहुत गुस्सा बढ़िया आपने खुद पर भी आता है। किसी ने कहा कि आप लोग दिल जलो की पार्टी हैं, तो मैंने कहा हाँ भाई दिल तो जल रहा है। दिल इसलिए जल रहा है, गुस्सा इसलिए आता है कि इतनी समझ, इतनी समझदारी, सब कुछ होने के बावजूद इस राज्य के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि इतने विद्वान लोग इस राज्य में हैं, इतने समझदार लोग हैं, उनके बच्चे इस कष्ट में जी रहे हैं, फिर भी वो गलती किए जा रहे हैं। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आज भी 50 लाख बच्चों को 10-12 हज़ार रुपये के लिए अपना घर परिवार छोड़कर पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी करनी पड़ रही है। और वो लोग नहीं समझ रहे कि रास्ता है, दूसरा रास्ता बनाया जा सकता है। जब आप सुनते हैं कि कोई तमिलनाडु में कंप्लेन कर रहा है कि वो कितने कष्ट में जी रहा है, और फिर उससे आप पूछते हैं कि वोट किसको दोगे, कहता है वोट तो अपने जात वाले को ही देंगे। तो गुस्सा आता है, असहाय फील करते हैं, दिल जलता है। पर प्रशांत जी, वही मैं कह रही थी कि मैं यहाँ पॉलिटिक्स इसलिए नहीं करने आया हूँ कि मैं हंसूं, पॉपुलर लीडर बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं। आप 100 करोड़ की बात कर रही थी। ये सारी सुख सुविधा, नाम, ऐशो आराम, जो ग्लैमर है लाइफ का, इन फिजिकल टर्म्स, इन मटेरियल टर्म्स सॉरी, वो तो सब भगवान ने दिया हुआ है, सब दिया है। हम लोग तो 20,000 रुपये की नौकरी करने के उद्देश्य से जीवन शुरू किए थे कि भाई कहीं 20,000 की नौकरी मिल जाए। उसके मुकाबले जो कुछ भी मिला, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। उतना सब मिलने के बाद अब अगर मैं यहाँ आया हूँ सब कुछ छोड़ के, तो इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे यहाँ एमएलए बनना है और किसी को मंत्री बनाना है। इसलिए आया हूँ कि समझता हूँ कि इस मिट्टी का कर्ज है। मेरे जैसा आदमी अगर कोशिश नहीं करेगा तो कौन कोशिश करेगा।
इसलिए मुझे प्रयास करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बगैर करना चाहिए। तो जो लोग बैठकर बहुत हल्की टिप्पणी करते हैं, तो मुझे लगता है यार तुम क्या ही समझते हो, एक दिन आओ रहो तो गांव में बिहार के। मैंने तेजस्वी यादव के लिए कहा कि तुम बता दो भाई कि तुम एक रात अगर किसी बिहार के गांव में रहे हो तो बता दो। यू नो व्हाट ही सेड इन हिज आंसर, लालू जी प्रशांत किशोर से ज्यादा घूमे, प्रशांत किशोर जिंदगी भर उतना नहीं जाएंगे जितना लालू जी घूमे। लालू जी घूमे होंगे ना भाई, तुम तो नहीं घूमे हो, तुम चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो ना। राहुल गांधी अगर एक रात यहां बिताए हो चुनाव के अलावा कभी बिहार में 55 वर्ष की उम्र में, ये क्या बात करते हैं? ये दिल्ली में बैठ के एजस्ट जाइब क्यों 55, मतलब क्या? नहीं, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि कोई आप बच्चे नहीं हैं, 15 साल 20 साल से आप राजनीति में हैं। जिस बिहार में आप एक रात नहीं बिताए, वहां पर आकर आप लोगों को बरगला रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। आप जान रहे हो कि बिहार की क्या दशा है। क्या राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि लालू यादव के शासन काल में बिहार में क्या हुआ था? ये नहीं पता है। और राहुल गांधी या कांग्रेस अगर बिहार में 10, 12, 20, 25 एमएलए न जीते तो उनकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने चुनाव हारे हैं, एक बिहार भी हार जाएंगे। लेकिन क्यों गलत का साथ दे रहे हो? इसलिए मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं है। देखिए बिहार में कोई रीजनल पार्टी है, वो जुड़ा हुआ है, उसको उसकी मजबूरी है। कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। कांग्रेस चाहती तो बिहार को सुधारने का प्रयास कर सकती थी। जो तेलंगाना में प्रयास करेंगे, बिहार में नहीं करेंगे। किससे जुड़ के? आपसे जुड़ के? नहीं, हमसे जुड़ कर नहीं, खुद से करते। हम तो आ जाए भाई। कांग्रेस 1989-90 तक यहाँ रूलिंग पार्टी थी। अगर कांग्रेस 90 के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कैमरे पर, हम लोग बच्चे थे 1989 में। राजीव गांधी इसी गांधी मैदान में प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार को मैं अपने विकास की लेबोरेटरी बनाऊंगा, 50,000 करोड़ का विशेष पैकेज घोषित करूंगा। हम लोग मोदी जी के 1 करोड़ 20 लाख का रोज चर्चा हो रहा है। राजीव गांधी ने 1989 में ये बात कही। उसके बाद केंद्र में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल नरसिम्हा राव और 10 साल मनमोहन सिंह जी। क्या किया बिहार के लिए इन लोगों ने? नहीं किया। तो अब आकर उस जंगल राज को वापस लाना चाहते हो जिसने कि बिहार को इस गर्त में पहुंचाया। अरे कम से कम न्यूट्रल रहो यार। नहीं लड़ोगे क्या तुम्हारा आफत हो जाएगा? तुम भाई पूरे देश की पार्टी हो। कांग्रेस को ये बैठकर, अगर कांग्रेस अपने दम पर लड़े, क्या दिक्कत है? आपका बिहार से आपकी पार्टी तो नहीं चलती है। 35 साल से आप बाहर बैठे हुए हो। क्यों ऐसे लोगों को बढ़ा रहे हो जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया? तो ये गुनाह है, ये गुनाह है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, कई बार लोगों को कहा कि बिहार के बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपाई हैं। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता ने लालू जी को एक ही बार जिताया 1995 में। आपने बताया पहले। बाकी समय लालू यादव और उनकी पार्टी सत्ता में रही कांग्रेस की मदद से। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने एक बार जिताया, जब उन्होंने काम किया 2005 से 10, जनता ने 10 में उनको 117 विधायक जिताया। उसके बाद उनको सत्ता में रखा है भाजपाइयों ने। क्यों? क्योंकि 10, 20, 25 सांसद दिल्ली में मिलते रहे। अफ्रीका के बारे में कहा जाता है रिसोर्स कर्स, जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा मिनरल है वहाँ उतनी ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि वो मिनरल को लेने के लिए लूट मार, सिविल वार चलता रहता है। वही हाल बिहार का है। हम लोग की जो सांसदों की संख्या है वो इतनी बड़ी है, पहले 54 थी अब 40 है। उसके लालच में लोग कोई भी समझौता करने को तैयार है। बिहार के बच्चों का जो होता है हो जाए। और यही लोग दिल्ली में बैठ के बिहारियों का पर मजाक उड़ाते हैं, बिहारियों के बारे में हंसते हैं, बिहारियों को गाली देते हैं। बताइए, ये रेवंत रेड्डी यहाँ आया था, तुम बोल रहा हूँ उसको मुख्यमंत्री, अभी जुमा 3 वर्ष पहले मुख्यमंत्री बना है ये आदमी। भाजपा में था, टीडीपी में था, उसके बाद कांग्रेस में अभी मुख्यमंत्री बना है। कैमरे पर कहता है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। उसने जो गलती की वो तो की, कांग्रेस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इनकी हिमाकत देखिए। उस आदमी को लाकर मंच पर ये घुमा रहे हैं बिहार में। ये समझते हैं कि बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इतने जातियों में बटे हुए हैं कि जो मुख्यमंत्री बिहारियों को कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है मजदूरी करने के लिए, उसको ये लोग वोट मांगने के लिए बिहार में घुमा रहे हैं। ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये राजनीति नहीं है, ये गुनाह है। इसलिए बोल रहा हूँ। अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं होती, आप वो आरजेडी के साथ नहीं होते, उनकी मदद करता मैं।
आप उनके साथ रहते? नहीं, कोलिशन की बात नहीं है, उनकी मदद करता मैं। मैंने उनको कहा था 2021 जो जिस चर्चा की आप बात कर रहे हैं जी। उसमें जाकर आप प्रेजेंटेशन देख लीजिए। मैंने उनको यही कहा था कि 6 राज्यों में आप ये छोड़िए, कांग्रेस क्यों खत्म हो गई? जिस लालू यादव के राजद ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार का एक एक आदमी जानता है कि वो लालू तो यादव, ये आपके प्रपोजल में था कि लालू यादव इसलिए कर पाए क्योंकि कांग्रेस से उनको मदद मिलती रही। मनमोहन सिंह जी इतने ईमानदार व्यक्ति, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, क्या उनको बिहार की इकोनॉमी की समझ नहीं थी? क्या उनको ये समझ नहीं तो थी? ये आपके प्रपोजल में था। पर प्रशांत जी, एक आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं राहुल गांधी से ये बात? अगर इंटरव्यू देंगे नहीं, जरूर पूछूंगी, पर मेरे पिछले इंटरव्यू में रेवंत रेड्डी जी थे। हाँ, क्यों नहीं पूछा उस रेवंत रेड्डी से कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम कहोगे कि बिहार के आपको लोग मजदूरी कैसे करने पता? के लिए- क्या नहीं पूछा? नहीं, कि तुम कहते हो कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। आज भी तेलंगाना में 30% ब्यूरोक्रेसी बिहारियों की है। ये हिमाकत देखिए इस आदमी की। ये आदमी हमसे मदद मांगने आया था चुनाव प्रचार में मदद के लिए, जब कांग्रेस से मेरी बात चल रही थी, भैया आप आशीर्वाद देंगे तो हम जीत जाएंगे। तब ये वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे। और हम छोड़ देंगे, हम डरने वाले थोड़ी ना हैं। आपने मदद की तब? नहीं की थी वो नहीं की थी, वो अलग बात है। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम बोलोगे कि बिहार का लड़का पैदा हुआ मजदूरी करने के लिए और हम छोड़ देंगे? हम राहुल गांधी हैं? ये तो नहीं बोला उन्होंने। बोला यही बोला कि बिहार के लोगों का डीएनए तेलंगाना के लोगों के डीएनए से खराब है, डिफरेंट है, ये बोला था। डिफरेंट नहीं है, खराब नहीं बोला। आप जाके फिर से देखिए, वीडियो पे देखिए अच्छा, कि तेलंगाना के लोगों का डीएनए बिहार के लोगों के डीएनए से अच्छा है। तो क्या आपका अच्छा है, मेरा खराब? तो खराबी तो हुआ न, वो तो हो सकता है कि जैसे मुझे लगता है मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा पीपल आर स्ट्रॉन्गर, आई विल से देन दिस स्टेट और दैट स्टेट। मतलब वो तो अलग अपनी बात स्टेट है। का सबको लगता है आप डीएनए अपने ज्यादा स्टेट है। का अच्छा किए, लेकिन उसमें आप बिहार से अच्छा, कंपैरिजन आपको नहीं ठीक लगा? ठीक नहीं लगने की बात क्या है? इट मेक्स यू एंग्री, वेरी एंग्री। वेरी एंग्री। मैंने शिवसेना की मदद की थी 2018-19 में 19 में, और मैंने उनसे ये कहा था कि आप बिहार और हिंदू भाषी लोगों को यहाँ मारपीट बंद कर दीजिए, मैं कोई फीस नहीं लूंगा, आपकी मदद करूंगा। मदद की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कैमरे पर कि 3 साल तक, अभी ये घटना भी हुई, उससे पहले तक शिवसेना का आप कोई इंसिडेंट नहीं दिखा सकते जिसमें शिवसेना के लोगों ने बिहारियों को या हिंदी भाषियों को बॉम्बे में मारा हो। 3 साल। मैं इसका कोई ढिंडोरा नहीं पीटता हूं। सुनिए मेरी बात। बताएं। 3 साल तक मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि कोई बिहार के लोगों को हरियाणा में मार दे, दिल्ली में मार दे। हम लोग इतने असहाय नहीं हैं। और आप वोट, हम लोग का वोट ना हो तो बना लीजिएगा सरकार दिल्ली में। आज अगर बिहार के 40 सांसद ना हो तो बन जाएगी सरकार एनडीए की। अरे कोई राज्य विकास की दौड़ में पीछे छूट गया तो आप इस देश के होने के नाते आपकी सिंपैथी होनी चाहिए। आप किसी गरीब को अपने यहाँ बुलाकर गाली दे, कोई आपके यहाँ गया काम करने, अपने नौकर को आप मार दीजिए, इसमें कौन सी आपका संस्कार दिखाता है? प्रशांत जी, for somebody who was called a political mercenary, you have formed a very strong political ideology. ये मैं क्वेश्चन नहीं है, मैं इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन विद व्हाट आई हैव। नहीं, ये पहले भी था। मैंने आपको आज दिख रहा है। मैंने आपको कहा जब सो कॉल्ड में ये काम करता था तब भी फीस के तौर पे ये लिया कि भाई बिहार के लोग ऑन रिकॉर्ड जो हमें दिखता था, जो वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को दिखता था, वो दिखेगा कि आज इसके साथ, कल उनके साथ, फिर उनके साथ कोई पॉलिटिकल मर्सनरी। लोगों को तो वो दिखेगा जो वो देखना चाहते हैं। 14 में नीतीश कुमार की हमने क्यों मदद की? इसलिए मदद की कि हम चाहते थे कि बिहार में तरक्की हो। मैं नीतीश कुमार जी के पास आऊंगी, 10 मिनट हैं और मेरे पास, और आपको भी सुबह सुबह उठना है। कितना सोते हैं वैसे? सोते हैं, काफी सो जाते हैं मतलब? हाँ, सोते हैं जितना, जब काम खत्म हो गया आंख बंद हो गई, या जब आंख बंद हो गई तब काम खत्म हो गया। म्यूजिक सुनते हैं? नहीं सुनते। सुबह में उठते हैं, बहुत बोरिंग आदमी है आप। ना टीवी देख, ओटीटी? टीवी तो है ही नहीं। टीवी है ही नहीं? आप वहाँ जब बैठे थे अब तो कहीं टीवी है? टीवी तो था पर देखते नहीं होंगे। नहीं, हाँ। नहीं टीवी नहीं, वो तो ये सब प्रेजेंटेशन वाले टीवी। सुना टीवी देखते हैं, पेपर नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं, पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, पेपर कहीं नहीं देख लीजिए। ना म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक सुबह में चैंट सुनते हैं, उठते हैं तो कोशिश करते हैं 1-2 चैंट सुनते हैं, बस। और कुछ इंटरेस्ट नहीं, किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। 24/7 बस यही करते।
और ये आज से नहीं आपकी है, फैमिली आपको थोड़ा बोरिंग समझती है? आज से नहीं है, पहले से भी ऐसे ही है। जो जब जिस काम को आप लोग मर्सिनरी कह रहे हैं, उस समय भी इतने ही पैशन से काम करते थे। हमारे माँ बाप और हमारे गुरुओं ने एक ही चीज़ सिखाया है, जिस काम को लीजिए उसको इतनी ईमानदारी और शुद्धता से कीजिए कि कोई आपका हाथ ना पकड़ पाए। जब यूएन में थे तो भी हाँ ऐसे ही Does काम your करते थे। son find you interesting? Do you do any fun things with your son? I don't know about my son. My wife thinks that I'm a hard worker, I'm not a smart worker. She always says कि I'm a hard worker, I'm not a smart worker. You be so be it. I don't want to be smart that way. But you must be doing some fun things with your family, with your wife, your son. Obviously जब मैं अपने बेटे के साथ हूँ तो फैमिली के साथ हूँ तो फन थिंग जो लोग करते हैं, बैठते हैं, चेस खेलते हैं, बात करते हैं। चेस खेलते हैं, चलिए पहली चीज चेस खेलते हैं। बेटे के साथ खेलते हैं चेस। बेटे के साथ खेलते हैं। हाँ, तो जब कोई मौका मिलता है तो खेलते हैं। Is he good at chess? अभी तो वो नहीं हरा पा रहा है मुझे, 1-2 बार हराया है। हराया है? 2 बार हराया है। अच्छा, मतलब पिछले 5-7 सालों में 2 बार हारा हूँ। 2 बार हराया है। Are you a tough parent? Are you a strict parent? नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं। मेरा अफसोस है जीवन का कि मतलब आई हैव नॉट सीन माय सन ग्रोइंग अप। ही इज इन हॉस्टल नाउ, तो अब तो। But do you love him? Are you a doting Obviously, parent, or you are a tough parent, a strict parent? Do I no? I what strict? I'm nobody to You be indulge strict. him, spoil him. कह नहीं सकते हैं, but I'm just like अपने बच्चे से किसको प्यार नहीं होगा, तो उसमें कुछ कह के मैं ऐड नहीं करना चाहता हूँ कि I'm more loving than others. I'm just नॉर्मल जो है एक अपने बच्चे से सबको प्यार होता है, हमें भी है। Prashant ji, because you speak so passionately about Bihar, and I agree, you speak very passionately. It's on your face, and so because leave विशेषज्ञों को छोड़ दीजिए. That's not the question. The question is because the people of Bihar are so jaded, right? That you'll agree, they are politically jaded. They're not jaded. Jaded in the sense that you've seen for so long what you have seen politically. No. People have been changing. 90 में लालू जी को जिताया, लालू That जी they're आए, looking for an option. 95 में लालू जी को जिताया, लगा कि भाई ये गरीब का बेटा है, That's ये what I'm आदमी बदल saying. देगा। Jaded in terms of that they wanted change. They want something good to happen to Bihar. They are trying. They're trying. लेकिन उनके पास कोई ऐसा विकल्प ही नहीं आ रहा है। वो So- they feel कि भाई Helpless. गरीब के बेटे पे दाव लगाया, वो उल्टा पड़ गया। उसको हराया, पढ़े लिखे नीतीश कुमार को लगाया, थोड़ा सा दिखा स्पार्क, थोड़ी सी सुधार दिखी, फिर नीतीश कुमार का भी वही हाल हो गया। तो they are helpless. And they're also They are politically... not jaded, they are helpless. Okay. They have put their faith in Modi. Hear me out. They have put their faith in Modi in 2014. In 2019, the strike rate of BJP in Bihar has been much higher than in Then UP. yeah. लेकिन मोदी जी ने भी बिहार के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पर आप मोदी जी को कभी डायरेक्टली टेक ऑन नहीं करते। बिल्कुल रोज कहते हैं, आप मेरी सभा जाकर देख लीजिए। आप अमित शाह जी को कहते हैं, आप नीतीश कुमार जो आप ना अमित शाह कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे। मोदी जी हर सभा में मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी जी वोट यहाँ से ले रहे हैं, फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने मोदी जी के ट्रेन के अनाउंसमेंट का विरोध किया है। हम लोग को वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेन पर बैठकर हम लोग के बच्चे गुजरात में मजदूरी करने जाएं, ये हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ फैक्ट्री चाहिए। ये बिहारियों के मुंह पे तमाचा है, ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चे यहाँ से ट्रेन पर जाएंगे गुजरात में। श्रमिकों के सहरसा में मोदी जी ने बोला पहला आदमी मैं हूँ जो मैंने काउंटर किया है, और पहली बार ऐसा हुआ है। और इसका इतना असर है कि मोदी जी बोलना छोड़ दिए, अब ट्रेन की बात नहीं कहते। पिछली बार आए थे तो पलायन की बात कर रहे थे। ये प्रशांत किशोर ने हल्ला मचाया है पूरे बिहार में कि ये मोदी के ट्रेन पर ताली मत बजाओ, ये मत कहो कि ये सौगात है, ये तुम्हारे बच्चों को मजदूर बनाकर गुजरात और महाराष्ट्र भेजने के लिए ट्रेन दे रहे हैं, हम लोग को ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। So you are inadvertently advising Modi ji on what to say and what not to say. नो, वो तो अभी तो राजद वाले भी पलायन बोल रहे हैं, नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अभी पेंशन बढ़ के 1100 हो गया। आप जरा अंदाजा लगाइए, आप कह रहे कैसे आप लोग इतना आपको आत्मविश्वास है कि आप जीत जाइएगा। 1 करोड़ महिलाएं जिनको 400 के बजाय 1100 मिलने लगा, उनके जो विशेष है, उनका जो ब्लेसिंग है, वो जनसुराज को जिताएगा। आई एम ए महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ, जो 1 करोड़ लोगों का जो सबसे हेल्पलेस था,
उसको 400 से 1100 रुपये मिलने लगा। उसके ब्लेसिंग से जनसुराज जीतेगा। Ma'am, the question that I was going to ask you, Prashant ji, before, not about political analysts, not about journalists, nothing like that, but to address the people of Bihar who, because they are politically so aware, 50 चीज़ें कही जाती हैं, प्रिंट करी जाती हैं, रैलीज में जो आपके ओपोनेंट्स हैं कहते हैं, the charge of being the team B of the BJP. देखिए ऐसा है कि जिनके जहन में है उन्हें क्या कहेंगे? ऐसा है, विरोध किसका नहीं होगा। जब देश आजाद हो रहा था, प्रशांत किशोर तो बहुत छोटी चीज है, गांधी के नेतृत्व में जब देश आजाद हो रहा था, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया, लोगों को पता है कि अंग्रेज जा रहे हैं, फिर भी हजारों लोग अंग्रेजों के सैलरी पर उनके साथ काम कर रहे थे और भारतीयों के खिलाफ काम कर रहे थे। तो समाज में 100% लोग तो कभी आपके साथ नहीं हो सकते, लेकिन इतने लोग जरूर कंधा लगा सकते हैं जो कि व्यवस्था को बदल दें। और आज जो आप कह रहे हैं कि भीड़, मैं आपको बता रहा हूं कि किसी की भी बिहार में, किसी जिसको लगता हो कि मैं बहुत पॉपुलर लीडर हूं, बड़ा लीडर हूं, वो बिहार के किसी कोने में एक रैली आयोजित करके देख ले, और जनसुराज वहां रैली आयोजित करता है, और देख लीजिए कि किसकी भीड़ ज़्यादा आती है। प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर की जब रैली होती है तो पूरा राज्य की ताकत उसमें वो लोग लगाते हैं, उनके पास अनलिमिटेड साधन है। कोई बिहार का बीजेपी का लीडर पूरा कहीं खड़ा हो जाए, अपने क्षेत्र में चले और उंगली रख दे कि भैया ये सभा हम कर रहे हैं, और वहाँ जनसुराज उसी जगह पे सभा करके दिखाएंगे आपको 2 दिन के अंदर कि कहाँ पर लोग आते हैं। ये जनसुराज की ताकत नहीं है। वो जो हजार लाखों लोग जो बरसों से इस कष्ट में जी रहे हैं कि यार कोई रास्ता निकलता, उसको दिख रहा है कि शायद वो जनसुराज रास्ता है क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम उसने विश्वास कर लिया है जनसुराज पर, लेकिन उसको लग रहा है कि शायद ये रास्ता हो सकता है क्या, ये बात जो बोल रहा है बात तो ठीक कर रहा है, इस पर विश्वास कर सकता हूँ क्या। और अगर उसने कर लिया विश्वास, तो ये जो सारे आपके आंकड़े, ट्रैकर, विश्लेषक है ना, वो सब हवा हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ अर्श पे या फर्श पे, या सब सुनने समझने के बाद भी वो कहे ना अभी ये रिस्क नहीं लेना है, तो वी विल बी ऑन द फर्श। मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूँ, फर्श पे या अर्श पे। अगर वो लोगों ने, इफ दे टेक द लीप ऑफ फेथ, they need to take that leap of faith. देयर विल बी, बिल्कुल आपको नया इतिहास लिखा जाएगा। तो जनसुराज के लिए ये इलेक्शन अर्थमेटिक नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। We need the whole society to take the leap of faith. Are you also going to announce 2,500 rupees for women? No. The kind of No. promises that are being made, poll promises. We have already announced 5 things what we are going to do. बस वही करोगे और कुछ नहीं है? कोई चीज, कोई और प्रॉमिस नहीं है। और जो 5 चीज कहा है उसका पूरा बजट दिया है। ये पैसा, ये देखो, ये 2500 इतने बेवकूफ बना रहे हैं लोग। वही मैं कहता हूँ, तेजस्वी यादव तो कुछ भी कह सकते हैं। ये लोग सुन लीजिए, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कह सकते हैं ये लोग, तेजस्वी यादव जैसे लोग। लेकिन कांग्रेस, बताइए, अपना फोटो राहुल गांधी लगाकर रोज पेपर पे एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कि 2500 रुपये देंगे। आपके व्यूवर्स को जरा गणना करने दीजिए। बिहार में 6 करोड़, 6.5 करोड़ महिलाएं हैं। अगर नाबालिग महिलाओं को, लड़कियों को हटा दें तो करीब 4.5 करोड़, 5 करोड़ महिलाएं होती हैं। अगर आप 2500 रुपये उन महिलाओं को देंगे तो साल का बजट होगा, गुना कर लीजिए अपने कैलकुलेटर पे उठा के, आपके दर्शकों को बोल रहा हूँ, 2500 गुने 5 करोड़ गुने 12 महीना, बिहार के नोट सुन लीजिए, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हुआ। और राहुल गांधी आके कह रहा है कि हम ये कर देंगे। तो मेरा 2 सवाल है। मैंने तो ये कहा कि भाई पी चिदम्बरम आकर बिहार में ये समझा दें कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल कहाँ से आएगा। बिहार का बजट ही नहीं है उतना। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हो तो कोई भी सुनेगा नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी ये बात कह रही है और दे डोंट फील लाइक एक्सप्लेनिंग। आप कह रहे राहुल गांधी इंटरव्यू नहीं देंगे, आप चिदम्बरम को पकड़िए और चिदम्बरम जी से पूछिए कि आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, देश के वित्त मंत्री रहे हैं, बिहार में आप कैसे कर दीजिएगा। चिदम्बरम कह दे मैं, बीजेपी इज गोइंग टू ऑफर द सेम अमाउंट। छोड़िए बीजेपी तो सत्ता में कैसे कर सकते हैं। नो, दे विल ऑफर द सेम अमाउंट। कोई नहीं मानेगा उनकी बात। तो आप क्या करेंगे, कांग्रेस भी वही कर रही है जो बीजेपी कर रही है। वो तो हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। फिर क्या फायदा है। लास्ट सारे आप ये बताइए कि आप बीजेपी से बेहतर हैं ना। बीजेपी तो है ही गलत कर रही है, तो कांग्रेस विपक्ष में है, आप उससे बेहतर होइएगा तब ना जनता। आप महिलाओं की बात करते हैं, महिला सबसे पहले पीछे थी ऑफ
जो बैन ऑन लिकर जो लगा है ये फॉर अ देखिए, ड्राई आप स्टेट, ये देखिए और कितनी यू वांट टू बड़ी- टर्न इट। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। कई लोगों को लगता है कि शराबबंदी होने से नीतीश कुमार की भारी पॉपुलैरिटी वुमेन में है और उनको वोट मिलता है। अब इसको आंकड़ों में 1 मिनट में देख लीजिए। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा जीत कब मिला? 2010 में, जब उनको 117 विधायक थे, 25 सांसद थे बिहार में। उस समय बिहार में सबसे ज्यादा लिकर के ठेके थे। आप क्यों उसको, एक मिनट रुकिए, हाँ। रुकिए। नीतीश कुमार ने लिकर बैन कब लगाया, शराबबंदी? 2017 में, 15 के चुनाव जीतने के 2 वर्ष के बाद। 17 के बाद चुनाव में नीतीश कुमार का क्या हुआ? उनके आज 42 विधायक हैं, 12 MP हैं। अगर लिकर बैन से उनको वोट मिलता तो भैया उनको तो वोट ज्यादा मिलना चाहिए था। और आप लोग कह रहे हैं कि लिकर बैन से ही उनको वोट मिल रहा है। अब आ जाइए कि शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं। जनसुराज एकमात्र दल है, प्रशांत किशोर एकमात्र व्यक्ति जो कह रहे हैं लिकर बैन 1 घंटा के अंदर हटा देंगे, वोट मिले या ना मिले। क्यों कह रहे हैं सुन लीजिए। पहली बात कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी का एक फर्जी कानून है। शराबबंदी के नाम, उस कानून के नाम पर शराब की दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू हो गया है। और इस व्यवस्था की वजह से बिहार के गरीब जनता का हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान का पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास। और इसको किया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर। तो अब उसका आंकड़ा देख लीजिए। डू यू ड्रिंक? बिहार में जब से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो भैया पूछ बिल्कुल नहीं। आपने पहले कहा आप तो एकदम बोरिंग आदमी है। ना मेरा कोई म्यूजिक का शौक है, ना पेपर पढ़ने का, ना टीवी देखने का, ना ड्रिंक करने का, ना डांस करने का, ना पार्टी जाने का। मैं दूसरी बात कह रहा था। किताब पढ़ते हैं? हाँ, किताब पढ़ते थे, अभी तो नहीं समझ में वो भी नहीं। हाँ। अब आप आ जाइए कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात। जब से शराबबंदी कानून लागू किया गया, 8.5 लाख बिहार में केस हुए, 6.25 लाख केस में कॉग्निजेंस लिया गया, और 1,20,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में बंद हैं। जो लोग जेल में बंद हैं वो ज्यादातर अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम समाज के गरीब लोग हैं। समाज का जो संभ्रांत वर्ग है वो शराब का धंधा कर रहा है, घर में बैठ के चॉइस की शराब पी रहा है, और जो गरीब लोग हैं वो जेल में हैं, 1 लाख से ज्यादा। और जिन घरों के लोग जेल में हैं उन घरों की महिलाएं थानों में, कोर्ट में आगे पीछे दौड़ रही हैं, अपना घर का बर्तन बासन बेच रही हैं। दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन द नेम ऑफ लिकर बैन। और अंतिम बात, लिकर बैन की वजह से, चूंकि हम लोग का नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर है, पहली बार बिहार में सूखा नशा बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। आप गांव-गांव में जाकर पूछ लीजिए। जो हालात आज पंजाब में हैं उससे बुरा हालात बिहार का 10 साल में होने वाला है। बिहार के ऊपर पिक्चर बनेगी उड़ता बिहार, क्योंकि हर गांव में सूखा नशा बढ़ रहा है। So you, बिल्कुल 1 घंटे में you'll overturn it. सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं। मैंने कहा बिहार में हम लोग भूमि सुधार लागू करेंगे। किसी पत्रकार ने पूछा कि ये तो कहिएगा तो सवर्ण नाराज हो जाएगा। हमने कहा होता है तो हो जाए। बिहार में भूमि सुधार लागू होना है। क्यों होना है? क्योंकि पूरे देश में 38% लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। भूमिहीनता जो है वो 38% है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 60% लोगों के पास जमीन नहीं है, क्योंकि यहाँ आज तक आज़ादी के बाद भूमि सुधार का कोई प्रयास नहीं किया गया। भूमि सुधार होने से सवर्णों का नुकसान नहीं है। यहाँ पर 1/3 जमीन जो है वो लिटिगेंट, उसका ओनरशिप ही लिटिगेटेड है, सरकार का लिटिगेशन है। ये आयरनी है कि जिस राज्य में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया, 10 लाख एकड़ जमीन सो कॉल्ड भूमि धारकों ने, सवर्ण और ओबीसी समाज के लोगों ने विनोबा भावे के आह्वान पर डोनेट किया भूमिहीनों के लिए। किसी को नहीं मालूम है कि वो 10 लाख एकड़ जमीन कहाँ गई, किसको अलॉट किया गया। तो हमने ये कहा है कि भूमि सुधार लागू होगा, जिसको वोट देना है दो, मत देना है मत दो। शराबबंदी, फर्जी शराबबंदी हटाया जाएगा, वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो। लास्ट 2 क्वेश्चंस। विजय टीवी के आपने जाके उनकी रैली भी अटेंड की थी, यू वर एडवाइजिंग हिम, वेरी सिमिलर सर्कमस्टांसेस। Of course, he's a superstar. He's also an untested political force in Tamil Nadu, and he's fighting an election 6 months after you. Do you see any similarities? नहीं, सिमिलरिटी तो कैसे होगी? हम तो कोई सेलिब्रिटी हैं नहीं, वो सेलिब्रिटी हैं। लेकिन मैंने वो उस समय जो कहा वो बात रिपीट कर देता हूँ, इफ दे फाइट वेल, he has very good chance to win. You think win? Very good chance. मतलब उनका भी आपके जैसा ही होगा, या फर्श होगा या अर्श होगा? Yes, बिल्कुल।
देखिए, एक चीज जो आप और हम मिस कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बिहार देश में जो कि अभी भी ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स चाहता है, और आम आदमी पार्टी का एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट दिखा। आपने उन्हें फेल्ड बोल दिया है? ना, बिल्कुल फेल्ड, क्योंकि एक सरकार है उनकी, एक वो सरकार, दे हैव बिकम वन ऑफ द मेनी पार्टीज। दे आर फेल्ड इन द सेंस दैट दे फेल्ड टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स, जो हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं दे आर बीइंग टारगेटेड, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। वो अलग बात है, बट दे आर नाउ पार्ट ऑफ कोलिशन, नॉट कोलिशन। इन दैट वे दे हैव बिकम वन मोर पार्टी इन द फ्रे। वो अच्छे हैं, खराब हैं, वो अलग बात है, बट दे आर नॉट someone who are trying to change the political But Prashant ji landscape. said no, every revolution writes its own corruption, Yes, possible. including yours. It is possible. But I don't. We are not doing a revolution. And आपने रिसर्च किया तो आपने सुना होगा कि I don't believe in revolutions. ये लोगों का भ्रम है। हर सामाजिक प्रयास आंदोलन नहीं है। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, not only in बिहार और इंडिया, ग्लोबली, इफ वी टेक फ्रेंच रेवोल्यूशन एज एन एक्सेप्शन, कोई दुनिया में ऐसा रेवोल्यूशन नहीं है जिससे मानव सभ्यता में लोगों का विकास हुआ। रेवोल्यूशन विकास का हथियार रास्ता नहीं है। रेवोल्यूशन लोगों को सत्ता से हटाने का हथियार है। सल्तनत को रेवोल्यूशन से आप उखाड़ सकते हैं, नई व्यवस्था रेवोल्यूशन के जरिए नहीं बनाई जा सकती है। तो कोई भी ऐसा रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन को छोड़कर, ऐसा नहीं है जिससे समाज का निर्माण हुआ। रेवोल्यूशन तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, उस हथियार से पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते हैं। सृजन का एक अपना काल है, एक अपनी गति है। तो जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग समाज में सृजन का काम कर रहे हैं। हम ज़्यादातर, अब एक दो अपवाद छोड़ दीजिए, धरना प्रदर्शन, लूट मार सब नहीं करते। बंद करो, बिहार बंद करो, चक्का जाम करो, ये सब नहीं करते हैं। जाकर समाज में बता रहे हैं कि भाई तुम इस रास्ते से सुधर सकते हो, तुम जगोगे तो सुधार होगा। ये आपको लॉन्ग और टीडियस दिख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गांधी की का लाइन है। मैं ये नहीं दावा कर सकता हूँ कि मैं गांधी को ज़्यादा समझता हूँ, लेकिन मेरी एक कोशिश है कि जितना गांधी को मैं समझ पाया हूँ, उन मेथड्स को, उन प्रीचिंग्स को, उन लर्निंग्स को जहाँ तक हो सके उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया जाए। Prashant Kishore ji, thank you for taking the time out and joining Thank us. you. It's a pleasure and an honor. Same Thank you, here. sir.